हाँ जी, नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सारे? ठीक हो? मैं बहुत टाइम बाद लाइव आया हूँ। मेरे प्यारे मित्र हैं जो हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहते हैं मुझसे, और मेरे दोस्त भी हैं। उनका नाम है विक्रांत गुप्ता जी। तो आज काफ़ी हम बातें शेयर करेंगे आपके साथ अबाउट बॉलीवुड, अबाउट म्यूज़िक, हमारी दोस्ती की बातें, लॉकडाउन की बातें। सो लेट मी कॉल विक्रांत, द वेरी पॉपुलर एंकर फ्रॉम आज तक। कितने भाई साढ़े विक्रांत जी कितने गए? वोकल आवाज़ ठीक आ रही? भाई पाजी, आवाज़ क्लियर आ रही? फर्स्ट क्लास आ रही है। ऐसा लग रहा है आमने सामने ही बैठे हैं हंसी। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। स्मार्ट हो गए हो, बाल बूल कटाते हैं तुसी। बस अब लॉकडाउन ने सिखा दिया। अब तो खैर शॉप्स ओपन हो गई हैं। आप बताइए कैसा चल रहा है? मैं ठीक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। लॉकडाउन में तो लोगों ने वेट पुट ऑन किया है, ऐसे लग रहा है आपने वेट लूज किया है थोड़ा हल्का मैंने फुल्का। तो बिल्कुल वेट लूज करा है, पूरा योगा करा है, एक्सरसाइज करी है, चल रहा है, डाइटिंग चल और रही क्या है। क्या किया आपने? मैं देख रहा था आपने एक वीडियो भी बना दिया लॉकडाउन में। फिर पोस्टर आपने बड़ा जबरदस्त बनाया आपने। पहला ये जो पोस्टर, इतना खतरनाक पोस्टर बना दिया ना कि मैं अपना पोस्टर देखे मैं खुद ही डर गया हूँ। आपको याद है ये कहाँ की तस्वीर है ये? मुझे याद है सर, बिल्कुल याद है। साड़ा पंजाबी भरा है यार। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं आपको टीवी पे देखता हूँ, और आप बहुत अच्छी इंटरव्यू करते हैं। एंड आई एम श्योर अरे आज बात, भी ये आज हमारे। आपके इंटरव्यू है, पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल। आई होप ये बड़े खतरनाक वाली नहीं है, लेकिन प्यार वाली खतरनाक ही है। है। बहुत खतरनाक है, क्योंकि हालात ही बड़े खतरनाक हैं। उधर कोरोना हालात। वायरस है। जी यार, हालात एकदम से बहुत खतरनाक है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है हर जगह। एक तो चाइना की लड़ाई शुरू हो गई, ऊपर से कोरोना वायरस ठीक होने पे नहीं आ रहा, ऊपर से 3 मंथ्स का लॉस इतना हुआ पूरे पूरे वर्ल्ड को। उस दौरान हम मेरा मानना यही था कि हम पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए, एनर्जी लेके आए लोगों के अंदर, ताकि लोग इतना जो सोच रहे हैं उल्टा सीधा वो ना सोचें, और अपने काम पे फोकस करें, फैमिली पे फोकस करें। आपने 3 महीने में क्या किया? मैं शुरू शुरू में तो देख रहा था, जब लॉकडाउन था आपने एक वीडियो बनाया था। जी और उसके बाद मैं देख रहा था आपने कई वीडियोस डालते थे। डिवाइन टच के साथ शायद आपने गरीब लोगों की मदद की, खाने पीने की, राशन की। जी 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 जी। खैर वो पिछले 10 साल से विक्रांत भाई मैं कर रहा हूँ। हमारा एक एनजीओ है डिवाइन टच, एंड उसको मैं कभी प्रमोट करना नहीं चाहता, बट क्योंकि मेरी टीम है और 100-200 लोगों का स्टाफ है, 5,000 गर्ल्स वहां पे पढ़ती हैं, तो उनके अच्छा। लिए मुझे कई बार इसको उत्साहन देना पड़ता है, ताकि उनको अप्रिशिएट करें उनका काम। वरना वो सोचेंगे यार ये एनजीओ चला रहा हूँ, हमें कभी थैंक यू नहीं बोलता। एक एक जादू की जप्फी मुन्ना भाई में आपने देखी होगी, हम्म। जो कि बहुत जरूरी है अपने वर्कर्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो इसलिए मैं हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ, ताकि तो आप खुद अ, जाते थे, ड्राइव करके खुद भी जाते थे बांटने के लिए राशन? मैं खुद जाता था, और मैं गया भी हूँ बड़ी बार। लेकिन एक बार गलती मैंने कर दी कि मैं मास्क पहनना भूल गया, और मैं इतना डर गया आके ना, 5-5 बारी मैं नहाया हूँ, पूरा हाथ वाथ धोता रहा हूँ कि यार मुझे कोरोना ना हो जाए। बिकॉज इतना वहां भीड़ थी। मैं राशन लेके गया था सिर्फ 200 लोगों के लिए, लेकिन वहां पे 1,000 बंदा इकट्ठा था। अच्छा। और उस दौरान मैं ये भूल गया हूँ कि मुझे मास्क पहनना था या नहीं। फिर उसके बाद जितनी बार मैं आया हूँ, पूरा मास्क एंड ग्लव्स पहन के आया हूँ। लेकिन अभी मेरी टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। रोज 1,000 लोगों का खाना बन रहा है, एंड वहां पे टाइम टू टाइम हम दे रहे हैं। हमारी टीम दे रही, मैं नहीं दे रहा, वो मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली बॉम्बे दोनों बुरा हाल है, पूरे इंडिया में बहुत बुरा हाल है। और मतलब दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब जी इकोनॉमी और ये सब चीजें तो छोड़ दीजिए, मैं आर्टिस्ट जी की बात करूं। एक तो खेल, जी स्पोर्ट्स, और एक आपका बॉलीवुड। ये दोनों जी। फिलहाल रुके हुए हैं। उधर क्रिकेट का खेल या बाकी खेल भी जो है तकरीबन तकरीबन रुके हुए हैं। रुक पता गए। नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे अब होगा। होगा। जी जी। और आपका बॉलीवुड भी, बिकॉज वो ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लोगों ने देख लिया, लेकिन जब तक आप थिएटर में जाके पिक्चर नहीं देखोगे राइट। तो कलाकार की जो अदा है उसको भी फिर वो शोहरत नहीं मिलती है। बिल्कुल दोनों तरफ है। कलाकार जो भी हैं, आज हम जो भी, स्पेशली मैं तो मेरे फैंस की बदौलत हूँ। बिकॉज पिछले 22 साल से विक्रांत भाई मुझे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट, आई एम सेइंग कि उनका प्यार है, कि क्या उनको मेरे में नजर आता है, क्या उनको मेरी आवाज में नजर आता है, कि इतने साल निकल गए और हर गाने को इतना प्यार देते हैं। हर 2 साल में मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं मुझे बोलते हैं यार अम्बिका तेरा पैकअप होने वाला, अब तेरा पैकअप होने वाला है। तो हम्म। करते करते 20 साल हो गए, थैंक्स टू माई लवली ऑडियंस। सो हम दोनों का एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। जब तक थिएटर्स नहीं खुलेंगे, जब तक ऑडियंस नहीं आएंगी, तो डेफिनेटली हम जीरो हैं।
एंड ऑडियंस को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, म्यूजिक चाहिए। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्द से जल्द अपना ये लॉकडाउन खोले और हम अपने फैंस को मिलें और परफॉर्म करें। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। आइए आपके सरकार। बॉलीवुड पे, हाँ, आपके बॉलीवुड पे 2 इल्जाम है बहुत जी। बड़े। बॉलीवुड पे इल्जाम है नेपोटिज्म का कि हम्म। जी रिश्तेदारी में ही चलती है, ये तो घर को कहते हैं ना, वो घर दी गड्डी निहाला सिंह गार्ड, जी जी अपना ही जी। चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। स्पेशली सुशांत का जो अनफॉर्चुनेट सुसाइड वेरी हुआ सैड, वेरी सैड। उसके बाद से ज्यादा। जी और जी। सुशांत के सुसाइड के बाद अब जो भी हालात थे तब तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं। उसके हाँ जी। बाद किसी ने कुछ बोला, कंगना ने आकर भी अपना ओपिनियन रखा, जी। और घेरे में आ गए हैं बड़े लोग। बड़े लोग। सलमान खान की लोग बात कर रहे हैं, हम्म। करण जौहर की लोग बात कर रहे हैं, एकता कपूर की भी बात कर रहे हैं। और आप देखें, अगर सोशल मीडिया पे देखें, लोग कहते हैं कि हम इनकी फिल्में भी जो है वो बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे। आप पूरे वाकया को किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं नेपोटिज्म से शुरू करता हूँ। कई बार क्या होता है इंडस्ट्री में, मैं चलो सलमान भाई से शुरू करता हूँ। सलमान भाई के पिता बहुत अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने शोले फिल्म लिखी है। सलीम जावेद, आपने जोड़ी सुनी होगी, महान जोड़ी थी। और मेरी नजर में, आई एम श्योर कि मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोलने जा रहा हूँ, आई डोंट नो क्या होगा उसके बाद, हो सकता है इंडस्ट्री वाले मुझे मारना चल जाए। जब कोई राइटर होता है, स्पेशली आज की डेट में मैं किसी राइटर को देखता हूँ, वो राइटर बहुत एक स्ट्रगल कर रहा होता है, बहुत सारी मूवीज वो लिखता है, उस राइटर को उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि फिल्म हिट होने के बाद मिलना चाहिए। कोई भी राइटर है, चाहे वो, मेरे दोस्त हैं कुमार, बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने लिखा सुबह होने ना दे। एक मेरा और है जिसने जुम्मे की रात लिखा हुआ है। तो राइटर को मैं वैसे सोचता हूँ कि राइटर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उन स्ट्रगल करने वाले का बेटा है मेरे भाई, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, सलमान खान। अब उसने जो उन्होंने मेहनत करी, सलीम साहब ने सारी हार्ड वर्किंग उन्होंने करी अपनी फैमिली के लिए, लेकिन भगवान ने उनकी सुनी कि फैमिली में 3 बेटे आए, जिनमें से सलमान खान साहब ने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया और बन गया। अब उसमें नेपोटिज्म कैसे आएगा, आप ये बताइए कि एक ऑलरेडी जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, उसका बेटा अगर स्टार बन जाता है, तो सारी मेहनत हम किस लिए करते हैं? आज मैं 75 रुपीज से अपनी मैंने लाइफ शुरू करी है, 75 रुपए में से, और मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंच गया हूँ। हम जरूर चाहूंगा मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बने, सिंगर बन जाए, जहां उसका रुझान है। तो नेपोटिज्म तो हर जगह पे है। वैसे मैं अजय देवगन साहब की बात करता हूँ, चलो रोहित शेट्टी साहब की बात करते हैं। रोहित शेट्टी साहब के जो पिता थे, सबको पता है उनका नाम है, हम उनको प्यार से गंजा शेट्टी बोलते थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। बिल्कुल। वो एक छोटे छोटे रोल करते थे, फाइट मास्टर थे। बल्कि आप इमेजिन करो, आज से 40 साल या 30 साल पहले फाइट मास्टर की क्या हैसियत या क्या पेमेंट होगी। आई डोंट थिंक कि वो बच्चन साहब या धर्मेंद्र साहब से ज्यादा पैसा उनको मिलता होगा। उन्होंने सारी मेहनत करी, उनकी मेहनत रंग लाई कि रोहित शेट्टी बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया। अब रोहित शेट्टी और अगर उनके पिताजी को देखा जाए तो दोनों का तालमेल नहीं है, कि कोई कह नहीं सकता कि एक फाइट मास्टर का बेटा इतना बड़ा बन जाएगा। डेफिनेटली वहां पे एक हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है कि हाँ यार, ये शुरुआत है। वो चाहे कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, आई डोंट नो कि अगर मेरा कोई मेकअप आर्टिस्ट है, वो अपने बच्चे या बेटे या बेटी को लेके आता है कि यार सर आप प्लीज हेल्प कर दो, तो डेफिनेटली मैं करूंगा और हमें करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करते करते हर इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। लेकिन अब सडनली क्या हो गया कि लोगों को लगता है कि सारे नेपोटिज्म चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। आज हम देश की, हमारी सोनिया गांधी जी हैं, वो चाहती कि उनका बेटा फील्ड में आए, प्रधानमंत्री बने, उनका नाम राहुल गांधी है। क्या कभी किसी ने वहां पर भी चल रहा है? क्यों नहीं? आज मेरा बेटा होगा, मैं क्यों नहीं करूंगा? मैं विक्रांत जी को पूछता हूं कि अगर विक्रांत का बच्चा बेटा, आपकी आवाज, जी सॉरी, हाँ बीच में किसी का कॉल आ गया, सॉरी। तो अगर विक्रांत जी, आपका कोई बेटा है, बेटी है, जो आपसे बेटर काम करेगा आज तक पे आके या किसी भी फील्ड में, आप उसको रोकेंगे? आपको हेल्प नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन हेल्प अगर मेरे बच्चों को ये एडवांटेज मिलेगा कि वो विक्रांत गुप्ता के बच्चे हैं, भले वो क्रिकेट हाँ में हो या जर्नलिज्म में हो, तो हाँ, लोग सवाल तो उठाएंगे। क्योंकि जहां पर लोगों 19-21 का, देखिए जहां पर पाजी 19-21 का फर्क होगा ना, जी, कोई 21 होगा वो दरवाजे के बाहर खड़ा रह जाएगा। मेरा बच्चा अगर 19 है, उसको मौका मिलेगा। उसके बाद मैं जी मानता हूं कि वो जी उसको 1 बार 2 बार 3 बार खुद अपने आप को साबित करना है। जी लेकिन एडवांटेज तो है। मैं ये आपसे सवाल करता हूं, चलिए जी, आप मेरे से करिए। अब मैं विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं जी मतलब ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूं,
हम्म। ये क्यों होता है कि पेज 3 पर अनन्या पांडे, जानवी कपूर यही जिम जाती हैं, यही जिम से आती हैं, यही एयरपोर्ट जाती हैं और यही एयरपोर्ट से आती हैं, तस्वीरें इन्हीं की दिखती हैं हमें, गोइंग टू द जी जिम, कमिंग बैक फ्रॉम जिम, जी जी जी। गोइंग टू द एयरपोर्ट, कमिंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस क्यों नहीं हमें दिखती हैं, गोइंग टू द जिम, कमिंग बैक फ्रॉम द नहीं, जिम, अगर आप गोइंग टू द देखें, एयरपोर्ट, कमिंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वेल मैं तो काफी टाइम से पेज 3 से गायब हूं, बिकॉज मैं इतना, जब पेज 3 पेज फ्रंट मेरे इतने हो गए आप हैं, तो पेज 1 पे आते हो ना, पेज जब 1 आप पे कुछ आते हैं, करते हो तो आप तो पेज 1 मैं पे आ जाते हो। तो मैं दूर ही रहता हूँ पेज 3 या इन सारी चीजों से। ओनली थिंग, मैंने जितनी बार देखा है, खैर मैं पिछले 10 साल से मुझे अकल है कि हाँ यार, पेज 3 में आप यू कैन पे एंड यू कैन कम ऑन पेज 3। यू कैन पे, और देखिए आपने बोल दिया ना, यस, इट्स हकीकत है वेरी, ना ये, व्हाई नॉट, कि जब आप बॉलीवुड पेज 3 इज पेड और पेड, इज रिलेशंस। 100% रिलेशन नहीं है। पेज 3 का मतलब ही यही कि अगर आपको अपनी कोई चीज प्रमोट करनी है, आप सर्टन अमाउंट दीजिए, आपका गाना, आपकी फिल्म, आपका हर चीज यू कैन प्रमोट ऑन पेज 3। तो रही बात अनन्या पांडे या जिनकी आप, और उसका नाम लिया था आपने, मुझे उनके खिलाफ कुछ जानवी, नहीं, मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। वो ही मैं कह रहा हूँ। मैं तो पिछले 10 साल से यही देख रहा हूँ कि हर पेज 3 में, हाँ हो सकता है कि आप पढ़ते ही अनन्या पांडे को, लेकिन पेज 3 में एवरी टाइम कोई ना कोई मॉडल, कोई मिस इंडिया, कोई ना कोई आती रहती है, या कोई ना कोई लड़का बेचारा कुछ भी करता है, जिसको नई नई, मुझे जब नई नई अकल आई थी, 4 पैसे मैंने कमाए, मुझे बोला यार तू पेज 3 पे आया कर, तो मैंने भी अपना मोटरसाइकिल के एक बार फोटो खिंचाई, उसका मुझे अकल आ गया भाई पेज 3 पे आने से कुछ नहीं होगा जब तक हम ऑडियंस के दिलों में नहीं घुसेंगे। सो राइट नाउ मैं बिल्कुल टीवी मीडिया न्यूज से दूर हूं, बट एट द एंड मैंने ये देखा कि जो मेरे फैंस हैं, या जिसके भी जो फैंस हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द ऑडियंस। आप किसी को स्टार नहीं बना सकते। शाहिद कपूर भी आया है, सुशांत राजपूत जो इतने हैंडसम, इतने लंबे चौड़े, इतने टैलेंटेड आदमी थे, वो भी बिना सपोर्ट के आए। उनको पहला ब्रेक ना भूलें, उनका पहला ब्रेक उनको दिया है एकता कपूर ने। बिल्कुल। और एकता कपूर ने बहुत सारे गर्ल्स बॉयज को, मेरे आंखों के सामने मैं देखता हूँ, जो बेचारे हैंडसम और गुड लुकिंग लोग आते हैं मुंबई में, जिनको पता नहीं होता हम जाना कहाँ है, उनको एकता कपूर ने सपोर्ट करा है और अभी तक करते आ रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि जो सपोर्ट करता है हम सडनली उसको भूल जाते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ विक्रांत जी, मेरी एक फिल्म आई थी, एक ही फिल्म मैंने दी है, सुपर फ्लॉप, उसका नाम था बलविंदर सिंह फेमस हो गया। ये बहुत ही कमाल की स्टोरी है। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लूंगा और मैं सबसे कहूंगा कि आप प्यार से ये बात सुनें। उस स्टोरी में क्या हुआ था, उस फिल्म में, बहुत बेकार फिल्म थी, वाहियात मेरी एक्टिंग थी, शान मेरे साथ थे जो कि बहुत हैंडसम थे, फिट थे, एंड ग्रेट एक्टिंग उन्होंने करी। मेरे उस फ्लॉप पिक्चर में मैंने पहली बार अमिताभ बच्चन साहब को मैंने मैसेज करा कि मेरी एक फ्लॉप मूवी आने वाली है और वो सुपर डुपर फ्लॉप ही जाएगी, लेकिन एक मेरी फ्रेंड है जिसका पैसा लगा हुआ इसके अंदर, हो सकता है बच्चन साहब अगर आप 2 मिनट के लिए आके मेरे म्यूजिक को लॉन्च कर दें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, हु इज मिका सिंह इन फ्रंट ऑफ अमिताभ बच्चन? जीरो। मैं अपनी गिनती उनके सामने, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के उनके आगे मैं सामने अपने सब आप को, जीरो है, उनके नहीं सामने मैं सब तो, जीरो। सब तो होंगे ही, लेकिन मैं तो जीरो से भी नीचे लगा सकते हो। एक छोटा सा सिंगर मेरे जैसा जिसके 4 गाने अभी आए हैं, अमिताभ बच्चन 45 ईयर से राज कर रहा इंडस्ट्री में, भीष्म पितामह वो, मेरे छोटे से फोन पे मैसेज पे उनको मैंने बोला कि किसी का फायदा होगा, यू वोंट बिलीव, वो 9 o'clock उन्होंने बोला मैं 9 बजे आऊंगा और तुम्हारा म्यूजिक लॉन्च करके निकल जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं न्यू कमर को सपोर्ट नहीं करते, मैं तो बहुत नया था, नया मतलब शरारती ब्रैट, जिसको अकल ही नहीं थी कि बॉलीवुड में करना क्या है, उनको बच्चन साहब ने आकर सपोर्ट करा, अमिताभ बच्चन जी ने मेरा म्यूजिक लॉन्च करा, ना कि ये जानते हो कि मैं कौन हूं, नो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरी जान पहचान है। तो इंडस्ट्री वाले इतने अच्छी, हमारी बॉलीवुड इतनी सुंदर इंडस्ट्री है कि एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े होते हैं। यहाँ पे कोई गुंडागर्दी या कोई बदमाशी नहीं चलती, चलती होती तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विवेक ओबरॉय और सलमान सर की, भाई की कोई कंट्रोवर्सी थी जिसका मैं मेंशन नहीं करना चाहता, अगेन 2003 में आई थी। बिल्कुल। 2007 में मेरा एक सुपर हिट गाना आया जिसका नाम है एक गणपत चल दारूला। अभी आप ये देखो कि 2003 में हुई है, 2007 में विवेक ओबरॉय की फिल्म आई जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। उसके अंदर वो कौन गाना कौन थे, आपने किया उनका। अगर हम, मैंने गाना कहा, उसके अंदर अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब, संजय दत्त, सलमान खान के भाई अरबाज खान उस मूवी में थे। अगर ये चीजें होती तो डेफिनेटली सलमान भाई बोलते यार हटाओ, खबरदार अरबाज अगर तुमने विवेक के साथ फिल्म करी। हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं कि मुझे इतनी बातें बोलनी चाहिए, बट कई बार हमें
सच बोलना बहुत जरूरी है। 2007 में ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी विवेक की, ओबरॉय की, और ही इज लाइक माय ब्रदर आल्सो, और सुपर हिट गई। सो कई जगह कोई नहीं चलता, चला हिट हो गया, इसकी कोई, जैसे क्रिकेट भी लक बाय होता है ना, लक बाय चांस ही होता है, वैसी हमारी इंडस्ट्री है, कई लोग चल जाते हैं। अब मेरे जैसे, मैं सोचता हूँ कि भाई मैं तो, अगर मेरी सोनू निगम साहब हो, उदित नारायण हो, कुमार शानू हो, शान भाई हो, शंकर महादेवन, सुखविंदर के आगे मीका सिंह को खड़ा जाए, तो आई डोंट थिंक कि मैं उतना टैलेंटेड हूँ। बट ये ऑडियंस का प्यार है कि ठीक है, अब अभी दिल पे आजकल हाथ रख के बताइए एक बात मुझे, उनके आप अपने गाने दिल पे हाथ चलते रख के नहीं एक बात जब। बताइए। जी जी सरकार। मीका सिंह अगर दलेर मेहंदी पाजी के छोटे भाई ना होते तो हाँ, आपको इंडस्ट्री में इतना रिस्पेक्ट और इतना अपॉर्चुनिटी आपको मिलती अगर आप दलेर मेहंदी के छोटे भाई ना होते? मुझे इंडस्ट्री में दिलीप पाजी के बदौलत एक भी गाना नहीं मिला इंडस्ट्री में। मुझे सिर्फ एक गाना मैंने करा है, सावन में लगी आग, जो कि मैं बिल्कुल ही न्यू कमर था, मुझे गाना भी नहीं आता था। मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनना था, तो मैंने गाना कंपोज करा। मैंने सबसे पहले अपने उस्ताद दलेर मेहंदी, जैसे दलेर मेहंदी जी राम है और मैं लक्ष्मण हूँ, तो जहां भी राम जाएंगे मैं तो साथ में ही हूँ। अब ये मत बोलना कि हम्म। पहले राम जी लक्ष्मण के साथ क्यों जाते थे, इसका कोई तो हम्म। जवाब नहीं है। ये तो हम भाई हैं। एक भाई ने मेहनत करी, एक भाई जो साथ में बेचारा सेवा कर रहा था, उसकी भी भगवान ने सुन ली। तो इंडस्ट्री में इसलिए काम नहीं मिलेगा कि आप दलील मेहंदी के भाई हो। इंडस्ट्री में सिर्फ आपको काम मिलेगा अगर आप में थोड़ा सा टैलेंट है और निम्रता है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा नंबर वन उसको, उस दौरान के एकता कपूर की फिल्म थी शूट आउट एंड लोखंड वाला, और मुझे संजय गुप्ता ने मुझे रात किसी पार्टी में मिले, उन्होंने बोला यार मुझे तुमसे गाना गवाना है। ही इज लाइक माई गॉड फादर। लेकिन इंडस्ट्री में सबसे बुरी बात क्या है, जिसने पहला ब्रेक दिया आप उसी को भूल, और वो कंपनी थी टी सीरीज। तो हमें लाइफ में जिसने जिसने सपोर्ट करा, मैं तो एक नया न्यू कमर था, गाड़ी में घूमता था, मुझे गाने मिल गए, थैंक्स टू प्रीतम, थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने देखा कि यार मीका गा सकता है। तो आज अगर मीका कुछ बन जाता है, मैं न्यू कमर की बात करता हूँ, जब हम नए नए होते हैं हम बोलते हैं सर, विक्रांत जी आपको मिलते होंगे मेरे जैसे बहुत, सर आज तक पे इंटरव्यू करा दो यार, भाई भाई आपने देखा होगा कि वो फटी जीन में आते हैं, मैं भी आई वॉज स्ट्रगल। अब सडनली मीका सिंह हमर ले लेता है, गाड़ियां ले लेता है। चेंज कौन होता है? मीका सिंह। विक्रांत चेंज नहीं हुआ, विक्रांत तो रोज इंटरव्यू कर रहा है। यही हमारी इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री में लोग जिनको सपोर्ट करते हैं, सडनली जब वो स्टार बन जाते हैं तो दिमाग उनका खराब होता है, ना कि मेकर्स का दिमाग खराब होता है जो आपको बनाते हैं। आपका इशारा किसकी तरफ है? ये अब बॉलीवुड के नेपोटिज्म से आप म्यूजिक माफिया तो नहीं पहुंच गए हैं? क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि मैं आप देखिए बॉलीवुड भी हो, म्यूजिक माफिया भी मैं आपसे पूछूंगा, बिकॉज पहले बॉलीवुड से शुरू हुआ सुशांत के जी बाद, और उसके जी बाद जी अब सोनू निगम साहब ने शुरू किया, मोनाली ठाकुर ने बोला, सलीम मर्चेंट, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जी। म्यूजिक माफिया है। वो हम्म एक लेबल जो है उसको कंट्रोल करता है, वो हम्म एक गाना कई सिंगर से गवा देता है, और हम्म फिर सिंगर को वो जो, चलो जी इसको इसको निकाल दो, इसको कर दो, ये म्यूजिक डायरेक्टर होगा, ये होगा, वो होगा। टैलेंट पे चलता है क्या आपका म्यूजिक? क्या म्यूजिक माफिया है जो सोनू निगम साहब ने कहा है? बिल्कुल नहीं है। अगर म्यूजिक माफिया होता तो चलो अभी आप सिंगर गिनने शुरू हो जाते हैं। 91 से आई थी आशिकी, पहली मूवी थी आशिकी में, कुमार सानू साहब छा गए थे, बड़े बड़े गाने। उस वक्त गुलशन कुमार जी थे जिन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को इतना चांस दिया, बहुत सारे मतलब अनगिनत। गुलशन कुमार जी की कंपनी थी टी सीरीज, मैं ये नहीं कहूंगा अकेली टी सीरीज, पैरेलल टिप्स भी चलती थी उसके द्वारा, उसके आसपास एचएमवी ने बहुत सारे लोगों को चांस दिया, बट टी सीरीज ने बहुत सारे न्यू कमर्स को चांस दिया। हालांकि मेरी एल्बम पहली टिप्स में आई थी, मैं पहला टी सीरीज का आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट हर पंजाबी आर्टिस्ट का कोई नाम ले, जो आप जो भी हिट चल रहा, मुझे एक नाम बताओ आप, एनी गेसेस, कोई एक नाम बता दीजिए अभी, दो तीन यो बता यो, दो सिंगर। यो यो, यो जो इज लाइक माई यंगर ब्रदर, ठीक है। परमीश, यो यो से शुरू करते गुरु। हैं। गुरु टी सीरीज, यो यो टी सीरीज, और बताइए अदनान सामी टी सीरीज, हिमेश रेशमिया टी सीरीज, एक नाम बताओ। क्या वो सारे अमिताभ बच्चन के बेटे हैं? क्या वो सलमान खान के भाई हैं? क्या वो किसी के बच्चे हैं? जितने बी प्राक अभी छा रहा है हमारे टी इंडस्ट्री में। सीरीज भी तो बदल गया ना अब। नहीं, कैसे आप जो बदल गया बताइए। 91 की बात कर रहे हैं, हम्म, तब से अब तक क्या टी सीरीज बदला है? नहीं बदला, वही तो मैं बता रहा हूँ। आप कितने पंजाबी आर्टिस्ट लगा लो, यो जो लगा लो, बादशाह आ रहा है, गुरु रंधावा आ रहा है, ये बी प्राक आ रहे हैं, नए जितने भी बच्चे मेरे आ रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप शुरू कर लो 2001 से, हंसराज हंस की एल्बम आई थी, हंस पाजी की, सदूस के अंदर बब्बू मान, बिंद रखिया, आप उठा लो। जस्सी। हाँ, हर कंपनी का एक ही लालच होता है, उनका म्यूजिक बिके।
उसमें अच्छाई बुराई वाली क्या बात है। मैं न्यू कमर था, मैं तो गया था टिप्स के आगे पूरा कि सर मुझे प्रमोट कर दो, मुझे बड़ा बना दो। हालांकि मेरा गाना हिट हो गया था, सावन में लगी आग, सॉरी फोन कट गया था। जब हम नए नए आते हैं तो हम हाथ जोड़ के रहते हैं कि सर मुझे चांस दे दो, मुझे गाना गाओ, एक गाना गवा दो। अब सडनली मेरे 50 गाने आ गए हैं यार। तो आपको ये देखना चाहिए, अगर आप डायरेक्टली भूषण कुमार की बात करते हो, भूषण जी मेरी कोई मासी के बेटे नहीं है, मेरी बुआ का बेटा नहीं है। आप यकीन मानो इतने बड़े बड़े गाने मेरे से उन्होंने गवाए, नॉट एनी कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारी, कोई यारी दोस्त नहीं है। इट ऑल गोज टू, ऑल क्रेडिट गोज टू कंपनी एंड म्यूजिक डायरेक्टर आल्सो। अगर म्यूजिक डायरेक्टर ने ठान लिया कि ये गाना वो सोनू निगम से गवाएंगे या अदनान से गवाएंगे या मीका से गवाएंगे, तो वो उनका कॉल है, उसमें म्यूजिक कभी डायरेक्टर कॉल लेता है? मुझे किसी ने 100% ये लेता। बताया कि म्यूजिक डायरेक्टर आज की तारीख में कोई कॉल नहीं लेता। मुझे ये बताया गया है कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसका कोई वजूद ही नहीं है, चलो लेबल आप डिसाइड करता है, जी जी हमारे, ये और खत्म। मैं आपसे जी जानना चाहता हूँ। जी विक्रांत जी, आज की डेट में जो मेरा फेवरेट सिंगर है, हम सबका फेवरेट सिंगर है, अगेन सरदारपुरा मेरा, आई लव हिम सो मच, अरिजीत सिंह। हम्म। सुरीला, सुपर टैलेंटेड। उसका पहला गाना टी सीरीज ने निकाला है, उसका दूसरा गाना भी टी सीरीज ने निकाला है, तीसरा भी, चौथा भी, 100वां भी, 100 गाने होंगे, सारे गाने टी सीरीज में आए। अगर ये ऐसा ही होता तो उसको आगे ना आने देता कोई। उसके अलावा जितने अच्छे सिंगर, अंकित तिवारी भी आया, दोनों पैरल रहे हैं। अंकित तिवारी ने बहुत अच्छा गाना गाया एंड अरिजीत ने भी सेम फिल्म में गाना गाया। अब अरिजीत बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अंकित तिवारी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं है कि अंकित तिवारी टैलेंटेड नहीं है। इट इज ऑल डिपेंड योर लक, इट्स ऑल डिपेंड कि आपके फैंस क्या देखते हैं, ऑडियंस क्या सुनती है। तो दूसरा हमारे प्रीतम दा, अगेन मैं उनको बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे सिंगर्स ना शुक्रे हैं, थैंक्सलेस हैं, वो कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर को कोई गिफ्ट नहीं देते, प्यार नहीं देते, थैंक्स नहीं बोलते। मैं हमेशा छाती ठोक के बोलता हूँ कि मेरे जितने भी गाने का जो सहयोग जाता है, नंबर 1 प्रीतम को जाता है, देन भूषण जी को जाता है। अब करण जौहर जी पे आ जाते हैं। नहीं, अभी एक और सवाल। अरिजीत की आपने बात की थी, अरिजीत हाँ। ने सलमान की बात भी की है हम्म। कि वो उनसे इतने खफा हुए कि उनको आउट कर दिया। हकीकत है ये? अरिजीत, अरिजीत एक बहुत ही संत आदमी है, मूडी आदमी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मैं प्यार करता हूँ, हमेशा उसको बहुत सारी मैं सलाह भी देता हूँ। बिजनेस वाली, गायकी में तो वो मुझे सलाह देगा बिकॉज ही इज सो टैलेंटेड। अरिजीत बहुत मूडी संत आदमी है, उसका दिल करता गाना गाता है, उसका दिल करता वो गाना नहीं गाता। 3-4 करेक्टर्स होते हैं मेरे जैसे करेक्टर, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। विक्रांत बोलता है यार मेरी फिल्म बन रही है ऐसे ही जाके गांव में, मैं वो विक्रांत मैं आपके लिए गाना गाऊंगा, मेरा ये नेचर है। चलो मैं एक पिक्चर बना देगा फिर। बाजी मीका सिंह कभी पीछे नहीं हटेगा ना, ये तो बात है। मैं नहीं पीछे हटाऊंगा। आप बोलो आज तक के लिए गाना वेरी गुड। बनाना यार, मेरे लिए गाना, विक्रांत के लिए बनाऊंगा, मैं गाऊंगा। डन पाजी, डन। इंडस्ट्री बनवाएंगे। में क्या होता है कि पहले हम गाना मांग रहे होते हैं ऐसे ऐसे, अब सडनली हम कहते हैं नहीं जी मैंने ये गाना नहीं गाना, मैं छोटी फिल्म के लिए गाना नहीं गाऊंगा, मैं बड़ी के लिए नहीं गाना गाऊंगा। आप तो अरिजीत की बात कर रहे हैं? अरिजीत की बात कर रहा हूं। अब हो सकता है कि अरिजीत जब भी स्टार बना, अरिजीत ने छोटी मूवी में गाना गाया बहुत। आई गेस अरिजीत की सबसे बड़ी जो मूवी होगी वो अगेन धर्मात्मा, धर्मा, सॉरी धर्मा की मूवी होगी, ये दीवानी, ये जवानी है दीवानी, अगेन प्रीतम दार का म्यूजिक है। तो अगर ऐसा होता, अगेन तीसरी में वो फिल्म आई है पॉइंट टू मिलॉर्ड, तो अगर ऐसा होता तो कोई आगे ना आ पाता। आज की डेट में न्यू कमर चल रहे हैं, आयुष्मान खुराना चल रहा है, विक्की चल रहा है, कौशल, अपना राजकुमार चल रहा है, नवाजुद्दीन चल रहा है। ये सारे न्यू कमर्स तो है, इनके कोई फुफड़ थोड़ी आगे बॉलीवुड में आगे इनको ब्रेक दे रहा था। सबने मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, आगे आए हैं। तो आप एकदम बात से कर रहे थे करण जौहर की। करण जौहर की मैं बात करता हूँ। मैं अपने आप की मैं बताता हूँ विक्रांत, मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करूँ, आज तक मैंने कहीं बताया नहीं। व्हेन आई एंटर्ड इन बॉलीवुड, एक बहुत ही मेंटल, बहुत ही क्या कहते हैं ब्रैट, बिगड़ा हुआ बैड बॉय, जब मैंने बॉलीवुड में एंट्री करी थी, मुझे पता नहीं था कि रिलेशन कैसे बनाने। लोग यहाँ बोलते हैं रिलेशन बनाओ, दोस्ती करो तो बॉलीवुड में काम मिलता है, गलत। सबसे बिगड़ा हुआ लड़का मैं, बॉलीवुड में एंट्री मैंने मारी, ना मुझे पता कि म्यूजिक डायरेक्टर की इज्जत करनी है, ना मुझे पता कहाँ झुकना, ना मुझे पता पीआर है। लेकिन भगवान था ना, कहते खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, आपने ये कहावत सुनी होगी।
मैं नया नया आया, मैं करण जौहर साहब की बात करूंगा, अभी मैं साहब बोलता हूँ, पहले मैं करण जौहर साहब नहीं बोलता था। अच्छा। करण जौहर जब भी मुझे मिलते थे किसी पार्टी में, सॉरी करण जी, करण जी अभी देख रहे होंगे तो बहुत नाराज होंगे कि यार क्या बकवास कर रहा है, अच्छा। मैं बहुत बदतमीजी करता था उनके साथ, बहुत ज्यादा। यहां तक कि ओए करण, ओए करण, ओए करण, अच्छा। क्योंकि पंजाबी था ना, अकल तो थी नहीं मेरे को कि यार ये, मुझे लगता था मैं जो मर्जी करूंगा या जो मर्जी बोलूंगा। 3-4 पार्टीज में मैंने करण जौहर साहब को हमेशा गलत तरीके से बुलाया, नाराज कर दिया। बदतमीजी से बुलाया। ही वॉज सो स्वीट, और बड़े प्यार से उसने स्माइल करी और निकल जाता था, तो उसको लगता था शायद ये पागल, इसको अकल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी कभी। हम्म। अब हम आते हैं 2018 में। मैंने करण जौहर के लिए सिर्फ 2 गाने गाए लाइफ में, एक तो टू 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 ये गाना गाता, दूसरा गाना है आंख मारे लड़की आंख मारे। अगर करण जौहर को मेरे पे गुस्सा होता कि यार ये क्या, हमेशा ये बदतमीज लड़का है, हमेशा हमेशा मैं कभी उनको प्यार से नहीं बुलाता था, ना मैं कुछ, ना मुझे इतनी अकल थी कि भाई करण जौहर को पाजी करके बोलना है या रिस्पेक्ट करके बोलना या उनका नंबर ले लूं। मैं बहुत बदतमीज था, लेकिन उसके अलावा मुझे लाइफ के अंदर 2 बड़े गाने दिए करण जौहर ने, जिनमें से आंख मारे वाज अ सुपर हिट सॉन्ग। तो अगर करण जौहर के मन में इतना होता कि यार ये तो पागल है, तो बदतमीज है, इसको मैं काम नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता, मेरी लाइन में तो नहीं हुआ। मैं तो हमेशा, मैं अनु मलिक सर के साथ भी मैंने बड़ी बड़ी बार, सॉरी अनु जी, बहुत बदतमीजी करी रियलिटी शो में भी। उसके बावजूद भी अनु जी ने मुझे गाना गवाया। इंडस्ट्री की एक अच्छी बात क्या है, अगर इनको आपकी जरूरत है, ये बोलेंगे हाय विक्रांत, हाउ आर यू, अच्छा कल क्या कर रहे हो, आर यू अवेलेबल फॉर दिस मूवी और सॉन्ग। ये इनका एक मूड है, ये कभी भी लड़ाई पे उस पे नहीं चलते, इनको सिर्फ काम अच्छा चाहिए, और ये किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, चाहे उनके साथ जितनी मर्जी लड़ाई हो। आपके लिहाज से सुशांत को दिक्कत क्या थी? क्योंकि तब तक तो हमें भी नहीं पता था, जैसे आपने कहा हैंडसम चेहरा, खूबसूरत जवान, और हमें जी वो जी पिक्चर भी उनकी धोनी, और उसके बाद उन्होंने और पिक्चरें की। किसी को नहीं पता होता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ये मैं मानता हूं। जी जी जी, आज हम पीछे मुड़ के किसी को भी कह सकते हैं ये कसूरवार था, ये था, ये वो ये गलत भी हो कसूर। सकता है। लेकिन उसके बाद से मीका पाजी देखिए, जो भी है, आई तो हम्म, बॉलीवुड से ही बातें आई है ना। अब आई कंगना ने आई, जो वीडियो डाले हैं, जी अब मुझे नहीं पता, कंगना ने खुद बहुत ये चीज फेस की है, जो मुझे लगता है जी वो बार बार आकर बोल भी देती हैं कि ये मेरे खिलाफ था, वो मेरे खिलाफ था, और बावजूद उसके वो खड़ी हुई हैं। और मैं भी ये देखता हूं एक आम फिल्म फैन के तौर पे कि जब से कंगना विवादों में आई हैं, उनको बड़ा बैनर नहीं मिलता है, हम्म। उनको बड़ा बैनर नहीं मिलता है। वो सरवाइव कर रही हैं, उसके बावजूद वो उनकी अपनी विक्रांत सीन जी, है। आपकी नजर में बड़ा बैनर क्या है? मेरी नजर में बड़ा बैनर तो, यशराज जी, या धर्मा, धर्मा? ठीक है, दोनों। अभी तक तो एक भी मूवी कंगना की धर्मा में नहीं आई और यशराज में नहीं, फिर भी वो बहुत बड़ी स्टार है। मणिकर्णिका नहीं, मैं वो का। तो कह ही रहा हूं ना, वो तो उन्होंने ओपन लड़ाई भी लड़ी हुई है और ना। मैं, मणिकर्णिका मैंने पूरी मूवी देखी, बहुत ही अच्छी मूवी कंगना ने बनाई है और बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, एंड सुपरहिट मूवी गई है। और मैंने स्पेशली ट्वीट भी करा उनके लिए कि माइंड ब्लोइंग पिक्चर थी, और म्यूजिक शंकर महादेवन का था उनमें। और मैंने भी उनके साथ गाना करा हुआ है। मेरा जुगनी फिल्म थी तन्नू वेड्स मन्नू में, जो पहली उनकी सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें मेरा बिल्कुल। गाना भी था और मैं उनके साथ डांस भी कर रहा था। सो अभी तक जितनी भी मूवी उनकी आई है, कभी उन्होंने बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं करा। पहली मूवी आई गेस थी गैंग, गैंग गैंगस्टर, गैंगस्टर, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उनके जितने मेरी विवादों में रहे ना रहे, आप देख लेना, उसके बाद भी एकता कपूर ने उनके साथ मूवी करी है, जजमेंटल है क्या, वो तो उसके साथ तो उसके पहले तो इतने विवाद कर दिए उन्होंने, कंट्रोवर्सी कर दी, क्या उनको काम मिलने से रुका? नहीं रुकता, बिकॉज तो फिर शी इज कंगना गलत वेरी, बोल रही हैं जब वो सुशांत के बारे में बात कर रही हैं, तो क्या गलत बोल जी रही हैं? नहीं, सुशांत का बहुत दुख है, बहुत गलत हुआ सुशांत के साथ। आई डोंट नो कि क्यों इतना बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया, व्हेन ही वाज वर्किंग सो हार्ड, इतना अच्छा, कहां से उठ के बंदा आया। आप देखिए उनका अगर स्ट्रगल टाइम भी आप देखेंगे, 2006 में उन्होंने ज्वाइन करा है श्याम अगडावर का ग्रुप, 2008 में उनका एक सीरियल आ गया था, 2010 में पवित्र रिश्ता आया, 2011 में, ये किसी को नहीं पता, उन्होंने झलक दिखला जा भी किया होगा, जहां पे उन्होंने डांस कंपटीशन जीता होगा। जी। तो अगर आप कैरियर देखें तो विद इन 12 ईयर्स जो सुशांत ने अचीव करा, किसी ने ही नहीं अचीव करा। बैक टू बैक हिट मूवी, अपना अपने दम पे आदमी आगे आया, और उसने सुपर, और लास्ट उनकी ड्राइव थी, अगेन ड्राइव, जैकलिन थी, और करण जौहर का ही मेरे ख्याल से वो वेब सीरीज होगी जो भी थी। हाँ, तो वो कह रहे हैं ना कि वो उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे करेंगे, थिएटर में नहीं करेंगे।
ये तो लॉकडाउन से पहले आई थिंक डिसीजन हो चुका था। बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जो जहां जिनको बेनिफिट होता है वो निकाल देते हैं। उनको ये नहीं होता कि उनको अपना काम देखना है। आज की डेट में अगर मेरा गाना अच्छा नहीं, कई बार मैं भी रोता हूं, मेरा गाना अच्छा नहीं लगा, हो सकता मूवी में ना आए, पर उसके लिए लड़ाई नहीं करनी। उसके लिए एक पॉजिटिव जज्बा रखना बहुत जरूरी है कि ठीक है यार, मैंने लाइफ में ठाना था, अगर मैं बिना किसी फोन करे, मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है ए रहमान, पर मैंने सोचा था मेरे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि सामने से रहमान सर मुझे बोले कि मीका मेरे लिए गाना गाओ, ना कि मैं अप्रोच लगा के इधर से जाके करूं। एक दिन ऐसा आया कि सामने से मुझे रहमान सर का फोन आया और मैंने उनके लिए हीट तो बड़ी सैड है गाना गाया। दिस इज कॉल इंडस्ट्री। अगर आपकी जरूरत है, अगर उनको लगा कि विक्रांत का छोटा सा रोल है, विक्रांत को खुद कॉल आएगा, कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई माइका लाल टैलेंट को नहीं नहीं रोक देखिए, सकता। हो सकता है आपके हाथ में, हम्म। आपके काम में वो हुनर हो। जी। और ऐसा नहीं है कि मैं भी जानता हूँ, ठीक है, मीका को हम जानते हैं, दलेर मेहंदी के छोटे भाई हैं, दलेर मेहंदी साहब की इतनी बहुत इज्जत सारे है। लोगों को बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कई बार नहीं हंसने नहीं, लग जाते सबको लोग। पता है, नहीं नहीं नहीं। बहुत सारे लोग। लेकिन नहीं देखिए, काम आपने ऐसा थोड़ी है, आज मीका हाँ। सिंह का वजूद डिफरेंट है। भाई जी आज आपका नाम जो है वो मीका सिंह है। आपको जी जी। मीका सिंह के नाम से जाना जाता है, बिकॉज आप हर पिक्चरों में आप गाने करते हैं, जो भी करते हैं आप, तो मतलब नहीं, मेरे यू आर मेरे सुपर। मेरे मैं ये गुरु कह रहा तो। हूं कि आपका जो तजुर्बा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जी आपका जो तजुर्बा है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक बार ए रहमान साहब आपको कॉल करें, या आपको हर एक्टर जो है प्यार देता है, या हर डायरेक्टर प्यार देता है, वो हो सकता है आपका हुनर हो। मैं ये जी कह जी रहा हूं कि क्या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें हुनर होता है, लेकिन जी। उनको वो प्यार नहीं मिलता, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता? क्या उनसे वो विक्रांत, प्लेटफॉर्म छीन लिया जाता है? विक्रांत भाई, इट्स ऑल पैकेज। हर चीज हमें लाइफ में सिखाती है कहाँ झुकना है, कहाँ नहीं झुकना। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं एटीट्यूड कहाँ दिखाना है, कई बार हम ऐसी खाम का एटीट्यूड दिखा निकल जाते हैं, बट इट्स ऑल पैकेज। रही बात सुशांत भाई की, बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत डिसीजन उन्होंने लिया लाइफ के अंदर। आई डोंट नो क्या उनकी, अब वो देखो, जिस पे बीतती है वो खुद ही हो जाने। बट यस, बहुत टैलेंटेड थे, बहुत स्वीट थे, और बहुत जल्द उन्होंने अपना एक लेवल अचीव करा था। और अब क्या उनके दिल पे बीतती है ये तो वही जान सकता है या भगवान जानते हैं। बट मेरा मानना है कि हमें लाइफ के अंदर थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। अ, एकदम से हम डिसीजन लेते हैं, कोरोना के खिलाफ हो जाते हैं एकदम। अब अक्षय कुमार जी की मैं बात करता हूँ, मैं और कपिल शर्मा हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। अक्षय पाजी की मैं जितने ट्वीट करता हूँ, वो कौन लोग हैं जो नीचे इतनी सारी गालियां लिखते रहते हैं यार, उनका क्या काम है? आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो इतना हेट करते हैं तो उनकी मूवी सुपरहिट कैसे जाती है, 200 करोड़ कैसे कमाती है? आजकल तो सलमान भाई को लेकर भी आपके खिलाफ काफी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स जी चल रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, मैं आप सलमान उनको भाई की बात, सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल मैं हाँ, वही करूंगा। मैं कह रहा हूँ, आप मैं सपोर्ट। वही कह रहा हूँ, इंडस्ट्री में एक गलत चीज है, चलो तीन गलत चीज मैं बताता हूँ, कि जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ऐसी वाली सोशल मीडिया वाली, तो ये सारे बेचारे डर जाते हैं, सच बोलने से डरते हैं। अब मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ उन्हीं लोगों को जो अभी भी देखो नीचे बड़ी बड़ी गालियां आएंगी बाद में, हम तो, आप खुद नहीं आएंगी, मुझे तो बहुत प्रसाद मिलेगा। नहीं, मुझे भी आ जाएंगी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं। मैं बात करता हूँ सुनील ग्रोवर, आपने नाम सुना होगा, मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये वो सुनील ग्रोवर हैं, जब इन्होंने कपिल शर्मा को छोड़ा था, सारे अगेंस्ट कपिल शर्मा, ये वो फलाना ढिमकना, पीछे पड़ गए। अब ये वही लोग हैं, जब सुनील ग्रोवर ने लिखा आई लव सलमान खान, तेरी भैन दी, ओ तेरी, ये क्या चक्कर है भाई? ये आप वही लोग हो कि नहीं सुनील ग्रोवर यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट सुनील ग्रोवर। आज तुम्हें क्या हो गया? आज सुनील ग्रोवर लिखता है कि आई लव सलमान खान, रिस्पेक्ट सलमान खान, तुम कहते हो तेरी ऐसी। ये कौन लोग हैं? क्या तुम ही डिसाइड करते हो कि हाँ कपिल शर्मा ने छोड़ दिया, इन दोनों की लड़ाई होगी, फलाने का ये हो गया, तो तुम किसकी साइड लेते हो? तुम डिसीजन लोगे कि कौन गलत है कौन सही है, अपने आप ही। अब रही बात, अभिनव कश्यप हैं, अनुराग कश्यप के भाई, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सलमान भाई का नाम कहां से आ रहा है किसी को नहीं लेना देना। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। दबंग। विक्रांत, दबंग। क्वेश्चन उठा कि दबंग पहली सुपरहिट मूवी बनाई थी अभिनव कश्यप ने, अभिनव ने। बहुत अच्छी मूवी बनाई। अगेन अभिनव कश्यप जी को ब्रेक दिया, चाहे अरबाज लगा लो या सलमान भाई लगा लो, अभिनव कश्यप वाज ए न्यू कमर। हो सकता है फिर लोग पूरा ट्रोल करेंगे, आई डोंट केयर। हम्म। एक न्यू कमर को उन्होंने चांस दिया, फिल्म होगी सुपरहिट। सुपरहिट मतलब सुपर डुपर हिट। अब वो दूसरी फिल्म बनाने जा रही है, दबंग 2। हो सकता है उनकी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपस में, वो तो या तो अभिनव भी खुद बता सकते हैं या अरबाज सर बता सकते हैं। अब उनकी नहीं बनी, अब उन्होंने इतने सालों बाद देखा कि अब मौका है, माहौल गर्म बना हुआ है, चलो यार मैं भी एक ट्वीट मार के देखता हूँ बीच में।
मेरे साथ गलत हुआ, आई एग्री, उनके साथ गलत होगा, उनकी क्या प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर वो वही बता सकते हैं। बट आप लोगों ने देखा ही नहीं है, आपने सीधा जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, अच्छा एकता के पीछे पड़ गए। मैं तो यही नहीं समझ आ रही कि तीनों एड में है क्या, तीनों के पीछे किसकी लड़ाई है। तुम एकता कपूर से नाराज हो कि तुम करण जौहर से नाराज हो कि तुम सलमान जी से नाराज हो, किससे नाराज हो, क्लियर ही नहीं है। अगर करण एकता से जौहर क्यों नाराज हो इतना तो डर गए एकता, हैं? अगर करण जौहर सपोज कीजिए, मैं कहता हूँ कई बार करण जौहर रिएक्शन होता है, दिलेर मैं कब था जानता हूँ। जो डर गया, दिलेर तो कब मैं था यही बेचारा। आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ ट्विटर पे और ये तो फिर जब वो कंट्रोल करते हैं बॉलीवुड को, तो फिर दिलेर भी होना चाहिए, दिलेर क्यों नहीं हो नहीं, सकते? आपको कैसे लगता है वो कंट्रोल करते हैं? आपको लगता है सिर्फ करण जौहर की वजह से पूरी इंडस्ट्री चलती है? नहीं चलती सर। मुझे तो आनंद राय ये नहीं आनंद भी लगता नए कि नए उनकी वजह से डायरेक्टर ही आए हैं। इंडस्ट्री चलती है, लेकिन उनकी वजह से संजय इंडस्ट्री लीला भंसाली चलती का आपने तो नाम है। नहीं लिया, सबसे बड़ी, कहाँ सबसे है, बड़े कहाँ है वो जो आजकल? डायरेक्टर हैं। वो कहाँ है? कौन? कहाँ है आज? चलो संजय लीला संजय की तो लीला बात सुनो। बंसाली कहाँ है? संजय लीला जी ने फिल्म बनाई, उनको भी मार पड़ी वहां, दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे तेरी माँ की तेरी बहन की। उसके बाद क्या हुआ? सुपरहिट फिल्म हो गई। ये कौन लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, एकदम से आ जाते हैं, किसी को भी उठा के पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। मेरा इनसे सिर्फ हाथ जोड़ के यही बेनती कि भाई, एक तो 3 महीने से बैंड बजा हुआ है सारी दुनिया का, आपने, अभी हमारे इतने जवान वहां पे जा रहे हैं, किसी को कोई लेना देने, कोई फोटो भी नहीं डाल रहा, अपनी फोटो का सारे इंस्टाग्राम पे डालते हैं। अरे भाई, चाइना में इतनी लड़ाई हो रही है, इतने जवान मर रहे हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत तो होना चाहिए कि आज हम ब्लैक डे करें उनके नाम पे। नहीं होता। इनको अपना है कि हम कुछ किसी के बारे में बोल दें, इनके पास पूरा टाइम है। मेरा एनजीओ 10 साल से चल रहा है, मैं इनको बोलता हूँ कि सर 1 रुपया प्लीज किसी गरीब की हेल्प करो। आप यकीन मानो, 1 रुपया क्या, 25 पैसे नहीं मेरे पास आए, सडनली ओपन हो जाती है वाइन शॉप, लाइन लगा के ये लोग वहां दारू खरीदने चल जाते हैं। ये कौन लोग हैं? इनका मतलब, इनको किस पे गुस्सा आता है? कोई एक वजह तो होनी चाहिए कि यार हमें इस पे गुस्सा है। चलो, तुम्हें सलमान खान भाई पे गुस्सा है, एग्री, नहीं, घूम के ट्रेन इधर आ गई है, इस पे भी गुस्सा है, ये करण जौहर ने करा, चलो करण जौहर गलत है, एकता कपूर, कोई एक वजह तो समझाए कि आपको किस पे गुस्सा आता है। मैं अब आपको नया, अब अब नया सोनू निगम म्यूजिक पे, जी ने, हाँ नहीं चलिए, सोनू सोनू निगम निगम, जी, सोनू निगम वर्सेस भूषण हम्म कुमार, हम्म, कौन सही है कौन गलत है आपकी नजर में? देखो जो जो सोनू बड़ा, निगम साहब के जो एलिगेशंस हैं, हम्म, क्या उसमें कोई बुनियाद है आपके लिहाज से? सर मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था, चलो एक दोबारा सुनाता हूँ छोटी स्टोरी, फिर मैं सोनू जी पे आता हूँ। मेरी लाइफ के अंदर मैं कहीं जॉब करने गया था गिटार बजाने, बहुत ही कमाल की बात है, अब जो उसका बेटा सुनेगा वो भी कहेगा वाकई में आज बताया हम्म। मीका ने। तो मैंने गाना बजाया, टिंग डिंग डिंग डिंग, एक ही ट्यून आती थी, बहुत बेकार गिटारिस्ट था, लेकिन काम की जरूरत थी, दिल्ली में आया। तो वहां पे एक हमारे बहुत पुराने गुरु थे जो दिलीप भाई को भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट करा, उनका नाम है ब्रजेश कपूर, अभी उनका देहांत हो गया। वहां पे एक आदमी बैठा था जो उस वक्त थोड़ा बहुत अच्छा गाता था और ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, मुझे तो 75 रुपया चाहिए था एक शो का, 75 रुपीज। वो बंदा बेचारा उस वक्त कमाता हुआ 200 300, ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन 300 वाले की औकात मेरे से बहुत बड़ी थी। तो गिटार मैंने बजाई, तो उसने पूछा गुरुजी ने उस बंदे से, भाई कैसी गिटार बजा रहा है? उसका रोल इतना ही था, कहता बढ़िया गिटार बजा रहा है। अब वो 75 रुपए वाला मीका आज करोड़ों में पैसा कमा रहा है। मुझे वो 75 रुपए याद होने चाहिए। एक बार मेरी लाइफ के अंदर जब मैं बहुत स्ट्रगलर था, एक बंदे का काम ही इतना था कि ही इज ए वेरी गुड गिटारिस्ट, एक गिटारिस्ट के चक्कर में मेरी जॉब लग गई। 75 रुपीज में मैं 150 रुपए में आ गया, 150 में 500 आ गया, 500 में लाखों में आ गया। अब कहां पे हूं ये आपने देख लिया। अब मैं अब सेम पूरा बात जहाज करूंगा बुक करा सोनू, लेते हो आप फर्स्ट क्लास अब तो। हाँ, अब मैं सोनू निगम जी की बात करता हूँ। सोनू निगम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इंडिया का सबसे बेहतरीन सुरीला आर्टिस्ट है सोनू निगम, और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपने फैंस बनाए हैं, अपने दम पे बनाए हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। और जहां टैलेंट की बात करें तो उसके आगे कोई, आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में कोई उनसे बेटर सिंगर गाता होगा या गाएगा, इतना उन्होंने रियाज करा है। अब बात आ रही है कि सडनली सोनू जी को गुस्सा आया कि हाँ जी मैं भी उठ के बोल दूंगा। पहली बात, सोनू निगम एंड भूषण कुमार हस्बैंड वाइफ है, अच्छा, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक ये सगे लवर भाई स्टिफ की, है? एक सगे भाई है। मैं लिख के देता हूँ, अच्छा। आज मैं इतनी बकवास कर रहा हूँ, कल को आप देखना ये दोनों फिर एक हो जाएंगे। बिकॉज सोनू निगम को बनाने वाले भूषण जी के पिता हैं जिनका नाम है गुलशन कुमार, उन्होंने बहुत, और ये हकीकत है, वो जब 500 रुपया लेते थे जागरण में गाते थे, वहां से उठा के उन्होंने इनको इतना बड़ा स्टार बनाया। बाकी इनकी मेहनत है, पहला जिससे ये वही आ गया कि 75 रुपये मैंने लिए लाइफ के अंदर और मुझे लाइफ में याद है। सेम सोनू जी को याद होना चाहिए कि यार इंडस्ट्री है,
अदनान सामी की पूरी सुपरहिट एल्बम तीसरी में आई, हालांकि पहली कभी तो नजर मिला उनकी आई, उसके बाद पूरा तीसरे ने उनको लॉन्च करा। उसके बाद हिमेश रेशमिया का आशिक बनाया, ये कहाँ आए। अब नेहा कक्कड़ लाओ, एक रियलिटी शो में नेहा कक्कड़ गाती थी, और मुझे मेरी छोटी बहन की तरह मैं बहुत सारे रियलिटी शो में नेहा कक्कड़ को मैं मिला हूं, और बड़ा मन में था कि यार कभी कुछ बन जाए, इतनी टैलेंटेड है। नहीं बनी, एंड में उसको हेल्प किसने करी, भूषण कुमार ने। तो आप अपने ही पैरेलल राग गदार, बिकॉज आपको गाना नहीं किसने दिया तो आप नाराज हो जाओ। और अभी दुबई में बैठे हैं मेरे बड़े भाई सोनू जी, नाराज मत होना, इनको अजान से प्रॉब्लम थी। अब भगवान कहता है 24 घंटे अजान सुनो वहां बैठ के दुबई में, और कोई ऑप्शन नहीं है, लाउड स्पीकर पे अजान ही सुनाई देगी और कुछ नहीं होगा। तो नहीं, सोनू क्या जी ये की, ऐसा होता है वैसे वाकई? क्या पहले जमाने में जिस तरह से फिल्में बनती थी हाँ कि आप जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाता था और बताता था ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे वो हीरोइन जो है अपने पति से नाराज होकर अपने गांव चली गई है, हमें हम्म, सिचुएशन पे गाना चाहिए। हाँ फिर कोई लिखता था, फिर कोई गाता था, और वो पूरा ऊपर से नीचे एक डिसीजन होता था कि रफी साहब गाएंगे या किशोर या जो भी गाएंगे। अब सुना है कि कुछ ऐसा होता है जी कि वो जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर है वो जाते हैं टी सीरीज के बाद और कहते हैं कि एक सुपरहिट को रीमिक्स या गाना दे दो, जी। जिसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो गाने वाला हो, आपकी मर्जी। क्या ऐसा होता है? अब ये एक बताओ, पहले एक फिल्म में एक म्यूजिक डायरेक्टर को चांस मिलता था, ठीक है, आपकी बात पे आते हैं। गिन के टॉप 5 सिंगर्स थे, लेजेंड्स हमारे, बिल्कुल। किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, लता जी, आशा जी। फिर थे मराठे साहब, तलत महमूद, ऐसे और भी हेमंत सिंगर्स थे, कुमार, सहगल साहब, शैलेंद्र सिंह, महेंद्र कपूर जी, बिल्कुल। महेंद्र कपूर जी। गिन के मतलब टॉप 5 थे। फिर टॉप 5 में, टॉप 10 में ये लोग थे काफी। आज की डेट में आप सिंगर गिनो, कितने सिंगर हैं? मेरे हिसाब से तो 100 सुपरहिट सिंगर हैं। क्या ये गलत हो रहा है? अगर एक फिल्म में 5 म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं, क्या वो गलत बात है? मुझे तो लगता नहीं गलत बात है। इसका मतलब हम 5 म्यूजिक डायरेक्टर को चांस दे रहे हैं, 5 म्यूजिक डायरेक्टर आगे 5 सिंगर्स को चांस दे रहे हैं। उसके दौरान अगर एक गाना हिट होता है हमारा, पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है। इंडस्ट्री मतलब जो मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री है, जहां लोग शोज करते हैं। तो अगर वो एक फिल्म में 4 म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं, जुम्मे की रात मैंने गाना गाया, मेरा गला खराब था, बहुत बेकार गला था मेरा। मैं जयपुर से शो करके आया था, मैंने दोनों को हाथ जोड़े थे, सलमान भाई को भी, भूषण जी को भी, साजिद नाडियावाला को, कि मेरा गला खराब है, आई डोंट थिंक मैं गा पाऊंगा। मैंने गाना गाया, उनको गाना अच्छा लगा। उससे पहले 10 सिंगर ने वो गाना गाया था, उनके सिंगर्स की मैं नाम नहीं लूंगा। अब चलो, मेरा वर्जन उनको पसंद आ गया, जो मैंने गाया उनको अच्छा लगा, अब गाना वो रिलीज हो गया, हिट हो गया। बहुत सारे गाने, एक गाना था अरिजीत भाई ने गाना गाया था, जवानी दीवानी का, नहीं, नाचने वाला गाना था, वो आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड तेरे लिए छोड़ छोड़ छाड़ के। छाड़ के, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़, ये गाना जो था, ये गाना मीका के स्टाइल का है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जब ये गाना मैंने सुना, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, मुझे प्रीतम दा ने गाना सुनाया था। मैंने पूछा ये लड़का कौन है? वो तो इसका नाम है अरिजीत सिंह। मैं क्या यार, इससे बेटर नहीं मैं गा सकता, ये गाना इतना कमाल इसने गाया। अगर तो मैं, और वहां पे राणा था जो प्रीतम दा का हमेशा गाना रिकॉर्ड करता है, ऑलरेडी गाना इतना अच्छा गाया। मैं जानता भी नहीं हूँ अरिजीत सिंह को, लेकिन उसने बड़ा सुर में गाया, तो आप मेरे से मत गाओ, आई डोंट थिंक मैं उतना बेटर गा पाऊंगा। अब वो गाना रिलीज हुआ, आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, वो गाना मैंने गाना था और मैंने गाना छोड़ा। दूसरा गाना आ रहा था, मादला डला बिगड़ गया, मादला डला, ये मीका का स्टाइल है। मैं थाईलैंड में था, अगेन जब मुझे प्रोड्यूसर का फोन आया, मुझे बोला गया कि ये गाना आपको गाना है, मैं था ही नहीं उस वक्त। तो ये गाना गाया था मास्टर सलीम ने, मास्टर सलीम ने छा गया इस गाने से। क्या ये गलत बात है? अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं या कोई अवेलेबल नहीं है, वो गाना किसी और से गवा लेते हैं, उसमें क्या बुरी बात मोनाली ठाकुर आपको कैसी लगती है एज ए सिंगर? है? ग्रेट सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है। कहाँ है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि मौके नहीं मिलते हैं, वो भी उनकी भी एलिगेशंस है। अरे यार, कौन लोग नहीं मौके देते? वो पिछले 3 साल से तो रियलिटी शो कर रहे हैं, शंकर महादेव उनके बराबर वो बैठ गए आगे, अब कौन उनको जज दे? मेरी लाइफ के अंदर जब मैं इंडस्ट्री में आया था, मुझे लगता था कि शायद मैं कभी शंकर महादेव के बराबर में बैठ पाऊंगा, ये मेरी थिंकिंग थी 2007 में। क्योंकि हम बड़े बड़े रियलिटी शो देखते थे, वहां जजेस बैठे हैं, बड़े बड़े जजेस बैठे हैं, हमें तो खुद नहीं पता था। लेकिन ऐसा टाइम आया कि मैं खुद शंकर जी के साथ बैठ गया हूँ। आज की डेट में वो मोनाली ठाकुर या नेहा कक्कड़ अभी उनके साथ बैठती है, विशाल भारद्वाज के साथ, अनु मलिक के साथ, क्या उन्होंने कभी सोचा था ऐसे?
लेकिन तो कलाकार शायद गाना गाना गाता हो, मुझे नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रियलिटी तो शो यार, या हाँ। फिर या फिर जो आपकी कला है, जो आपकी हम्म नेमत है, जो ऊपर वाले ने दी है आपको, आप उसको और बेहतर करना चाहेंगे? मैं वही आपको कहता हूँ कि फर्क है। मैं मनाली के लिए नहीं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, शी इज अ ग्रेट सिंगर, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे 4 बजे फोन आता है रात को कि ये गाना डब करना है प्रीतम दा का, क्योंकि प्रीतम दा सोते लेट है। मेरा 4 बजे क्या जवाब आना चाहिए? अगर आज विक्रांत को बोलते लाइव आ जा 4 बजे, आप क्या करते? मैं आ जाऊंगा। सेम। यहाँ बहुत सारे सिंगर्स हैं, मैं थका हूँ, मेरे को नींद आ रही है, कैन वी डब इट टुमारो, टुट्टी सी फुद्दू सी इंग्लिश बोल के बोलेंगे कैन वी डब इट, आई थिंक आई एम नॉट फीलिंग वेल। मिक्का सिंह ये कभी नहीं बोलता। मिक्का सिंह बोलता आई एम रेडी टू रॉक। कब गाना गाना है, किसका गाना है, डजेंट क्या मैटर, आपकी डजेंट मैटर इंडस्ट्री, वो गाना, डजेंट मैटर वो गाना सलमान मैं खान का आपकी है बात समझ गया। या शाहिद कपूर का है। मुझे गाना गाना है, मेरा काम ही है, मैं करने ही आया था। अब सडनली मैं बदल क्या जाऊं? क्या आपकी इंडस्ट्री जो है मिका पाजी, अब वो किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण, कुमार सानू, मेल ओरिएंटेड रह गई है? क्योंकि लता जी और आशा जी तो थी, अलका जी हम्म। आई, अनुराधा पौडवाल आई। अब जो फीमेल सिंगर्स हैं, जी वो 5 मिनट के गाने में 20 सेकंड ही होते हैं उनके, या 30 सेकंड होते हैं। क्यों ऐसा है कि आज इंडस्ट्री में जी। फीमेल सिंगर्स का जो वजूद है वो खत्म हो गया है? ये देखिए, फीमेल सिंगर्स पहले बहुत कम थे, लेकिन अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ, आपको सिर्फ इंडस्ट्री नजर आती है। मुझे लगता है कि जैस्मिन सैंडलर्स, कनिका कपूर, ये भी तो नए आए थे। ये तो फिर इनको जाना पड़ता है ना, ये तो उनको अपने यूट्यूब बनाना पड़ता है। ना ना, चलो कोई फिल्मों यूट्यूब में नहीं काम आया नहीं मिल इधर। रहा, यूट्यूब अपना बना लो, अपना वहीं से पैसे जो है नहीं वो नहीं नहीं, रॉयल्टी बना लो। आज की डेट में उनका गाना फिल्म में आता है। पहले वो गाना नॉर्मल गाता है, वही गाना फिल्म में आता है। जो भी गाना पंजाब में हिट होता है, वो वापस फिल्म में उसको गाने को यूज किया जाता है। तो मेरा मानना यही है कि जब भी कोई कलाकार कहीं भी होता है, दिलीप पाजी ने तारा रारा गाना गाया और मैं उनके साथ गिटार बजाता था। मुझे याद है जैसे ही गाना हिट हुआ तो उनको अमिताभ बच्चन जी का कॉल आया कि दिलीप बाजी सत श्रीकाल, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ। दिलीप भाई ने फोन ही काट दिया। मुझे ऐसी कोई अमिताभ की आवाज निकाल रहा है, क्योंकि वो अच्छा। सच नहीं हो सकता जो हम सोचते हैं। दूसरी बार उन्होंने फिर ट्राई करा कि यार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो बाजी बोलते ठीक है आप अपना नंबर दो, मैं आपको फोन करता हूँ। यकीन मानो कि फोन करेक्ट था, उनके घर पे कॉल लगी। उस वक्त तो वही ट्रन ट्रन वाला फोन होता था। तो अब ये इंडस्ट्री है, उनको लगा कि यार ये बंदा हिट है, पंजाब का शेर है, छाया हुआ है, इसको बॉलीवुड में लेके आते हैं। मैंने साहब में लग गया, गाना गाया। मुझे आवाज आई संजय गुप्ता की, मुझे प्रीतम दा ने बोला यार आप गाना गाओ। इंडस्ट्री का रूल है, जब भी कोई, चाहे चढ़ते सूरज को सलाम कर लो आप, जब भी कोई टैलेंट इनको कहीं भी नजर आता है, ये उसको उठा के फिल्म में डाल देते हैं। इसमें रॉन्ग क्या है? और नेपोटिज्म है कि नहीं है? रही बात फिल्म फिल्म की सिंगर्स की, फीमेल सिंगर्स की, आज सुनिधि चौहान का बहुत बड़ा नाम है, श्रेया घोषाल का। सुनिधि श्रेया का मैं इतना बड़ा फैन हूं, एज ए पर्सन, सिंगर तो है ही है। जितना पेशेंस उन दोनों में है, आई डोंट थिंक किसी के अंदर भी होगा। आज की जो जितने मेरे बच्चे भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, सबको आज ही स्टार बनना है। वो इतनी निम्रता के साथ रहते हैं। कई बार म्यूजिक डायरेक्टर जानबूझ के बोलते रहेंगे, ये एक मुर्की पे अड़ जाएंगे, सोना हसीना पागल दीवाना पागल पागल, ये करते करते 1 घंटा लग जाता है। सुनिधि श्रेया की ये खास बात है कि अभी तक उन्होंने कभी भी किसी म्यूजिक डायरेक्टर को दुखी नहीं करा। भले म्यूजिक डायरेक्टर ने उसको दुखिया कर दिया हो कि गा गा दोबारा दोबारा गा, कल भी गाना है, परसों भी गाना है, सिटिंग पे आओ, मीटिंग पे आओ, आपका इशारा किसकी तरफ है? सारे हैं। मैं तो कभी सुनता नहीं था कि मैं तो आया ही पागल हूँ। तो मैं, जितने म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ पे होते, कई बार उनको मजा आता है कि भाई हमने गाना गवाना है और लेट गवाना है। और हम कम टू द पॉइंट, सोनू जी लेजेंड है, तो सोनू जी आप भूषण जी के भाई हो, बड़े भाई हो, उनकी पर्सनल बातें आपको पता होगा, भूषण जी को आपकी पर्सनल बातें पता होगा। तो एकदम से एक दूसरे को ऐसे बोलना बहुत गलत हो जाता है। आज मैं विक्रांत का दोस्त हूं, विक्रांत के बहुत सारे लूप होल मेरे पास होंगे, अच्छे या बुरे। घर का बेदी लंका ढाई आपने सुने होगा। अगर मैं कल को उठते ही बोला अरे विक्रांत तो ये है, विक्रांत तो, मुझे आपको ही बड़ा गंदा लगेगा यार एकदम। या तो कोई तुम्हारे साथ कोई इतना भी कोई कसाब तो है नहीं भूषण कुमार के, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या कर दिया उसने। टाइम चल रहा है, कई बार मेरे से नहीं गाने गवाते भूषण जी, मेरे प्यारे भाई होके मेरे से गाने नहीं गवाते, तो मैं लड़ाई कर लूं क्या? नहीं, मैं वेट करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना अच्छा गाना गाऊंगा, चल जाएगा, 2 साल में एक गाना आ जाएगा, साल में एक गाना आ जाएगा। बट किसी को उंगल उछाल के पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना, वो बहुत गलत बात है। आजकल की डेट में हर न्यू कमर डरा हुआ है, माफिया बॉलीवुड में घूम रहा है। मैं तो खुद बॉम्बे में बैठा हूँ, कौन सा माफिया है, कौन सा रन कर रहा है, और मैं किसी की परवाह नहीं करता। ना मैं महेश भट्ट की परवाह करूं, ना मैं करण जौहर की करूं, ना मैं एकता कपूर की करूं, मैं मिका सिंह हूं, मैं अपने दम पे चलूंगा।
मीका सिंह का तो चल जाता है, लेकिन हर बंदा वैसे तो चलता है, यस मैन हर है ना। बंदा चलता है। अरिजीत सिंह भी चला जरूरी है, नहीं है, मीका सिंह गुरु का चल रंधावा जाता भी है। चल रहा है। मीका सिंह कैन बी डिफरेंट, गुरु चलो रंधावा गुरु, कैन बी डिफरेंट, लेकिन वाई आपकी डिफरेंट? आपकी गुरु बॉलीवुड रंधावा में का तो कोई, यस मैन तो चाहिए ना। सर आप बॉलीवुड में बताओ, सरवाइव करने के लिए यस मैन तो चाहिए ना। यस मैन मिल जाता ना सर, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई यस मैन तो वही आता है, मैं कोई कह ना रहा कोई तो हूँ, गॉडफादर आता है। जो नो मैन है वो आउट। कौन क्या सा ये नो मैन होता नहीं है? चल रहा? कौन सा नो मैन नहीं चला अभी बताओ। मैं जैसे सुशांत की ही बात है, हाँ, अब देखो अनफॉर्चुनेटली सुशांत आप की बार बार, आत्मा को शांति मिले, जी क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है। और जी शायद आज से 15 दिन पहले ये सब बातें, वो कहते हैं ना, विस्पर्स थे और जी बाहर नहीं आए थे। जी लेकिन मेरा ये भी मानना है मीका पाजी की, एक लड़ाई का भी ना उसूल होता है कि जब जी तक वो लड़ाई को अपने अंजाम तक ना लेकर जाए, जी एक हार जाए एक जीत जाए, तब तक जी लड़ाई जी बीच में रोकनी नहीं चाहिए। तो रोकनी मेरा, चाहिए। क्योंकि देखिए मैं आउटसाइडर हूं, आप तो हम्म, इनसाइडर हैं। मेरा मेरा आज जो काम है आपसे सवाल पूछने का है, क्योंकि देखिए हजारों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जी 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 जो आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे, वो हर लफ्ज को लोग अपने जहन में उतारेंगे, वो कहेंगे ये जी सच जी है ना, जी, बाइबल। तो सवाल करना तो लाजमी है ना, मैं वही क्योंकि तो आपको कह रहा हूँ। हाँ, देखो सवाल एक, करना लाजमी है। देखिए अब उनसे, सिर्फ एक सुशांत अनफॉर्चुनेटली चले गए हमें छोड़ चले के, गए लेकिन वो पीछे सवाल छोड़ गए ना, जो मैं नहीं उठा रहा, सर, जो हमें, आप ही की इंडस्ट्री से ही आवाजें आ रही हैं। हम दोनों को मिलके, आप भी समझदार हैं, मैं थोड़ा बहुत समझदार हूं, आप में से ज्यादा होंगे। नहीं नहीं मुझे, नहीं आप, मैं इतना बताना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर डिप्रेशन किसको नहीं होता ये बताओ। देखो बहुत सारा, अभी एक लड़की गई है, उसका नाम है, कोई कक्कड़ करके नाम है लड़की का, बेचारी बड़ी पॉपुलर थी वो टिकटॉक पे, उसने भी बिल्कुल, सुसाइड करा। 16 अब साल उम्र। 16 साल की एज में, क्या उसको इंडस्ट्री ने कुछ कर दिया? नहीं। अब वो भगवान जाने क्या उसके साथ हुआ था, वो तो वही बता सकती है। उसके पहले और एक गुरमीत सिंह करके थे, उससे पहले एक और लड़की थी। ये पिछले 1 महीने में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं जो बहुत ही शर्मनाक शर्मनाक भी हैं और बहुत ही दुखी भी हैं, सैड भी हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा लोग डिसीजन लेते हैं। लाइफ के अंदर डिप्रेशन हर बंदे की लाइफ के अंदर है। मैं बहुत डिप्रेस हूँ यार, 3 महीने से काम नहीं है, और लोगों को लगता होगा ये तो बड़ा अमीर है, हो सकता है मेरे बहुत सारे खर्चे हों। सही ऐसे ही बात है। हर छोटा बड़ा आदमी की लाइफ के अंदर डिप्रेशन होता है। हमें इस डिप्रेशन से निकलना चाहिए, ना कि हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बताना चाहिए। बट रही बात सुशांत भाई की, अभी उनकी मूवी भी आ रही है, आई एम श्योर कि जितने भी उसके फैंस हैं, दिल बेचारा मूवी आ रही है, आई एम श्योर कि जितने उसके फैंस हैं वो फिल्म को सपोर्ट करें, जो कि मुकेश छाबड़ा ने वो फिल्म बनाई है, और हम सब वेट करेंगे, बहुत अच्छी मूवी होगी। मेरा सिर्फ आप सभी से, न्यू कमर से, बड़ों से, छोटों से, इतनी हाथ जोड़ के बेनती है कि लाइफ के अंदर आप, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है। हमारी गुरुबाणी में लिखा है, नानक दुखिया सब संसार, हर इंसान दुखी है, हर इंसान परेशान है। अब परेशानी से ही हमें बाहर आना है। रही बात ट्रोलिंग की, मैं जब आया हूं, मैं नाक से गाता था, सावन में लगी इतना मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मेरा गाना तो हिट हो गया। उसकी बात करते करते मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो डिप्रेशन, ट्रोलिंग, बेइज्जती, इंसल्ट, इज्जत, ये हमारी लाइन में है। कभी कभी हम अच्छा काम करते हैं, हमें प्रसाद मिल जाता है, वाह वाह मीका पाजी छा गए। कभी कभी हमारी गलती भी नहीं होती, हमारी गलती इतनी है कि कोई गलती किसी ने बोल दी और मीका ने ऐसे करा। तो मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जब तक आपको कुछ पता ना चले, आप पत्थर मारने से पहले सोच लो यार कि बात हुई भी है। सपोज करो मीका ने पर्स चुरा लिया, ट्विटर, मीका ने पर्स चुरा लिया, चोर 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 चोर, अरे भाई तुमने देखा अपनी आंखों से? तो जो चीज आपको नजर आए आप पहले देखें, जरूर बेइज्जती करें, जरूर गालियां दें। अभी मुझे कहां पे गुस्सा आया विक्रांत भाई के, एक ट्वीट करा सलमान खान ने हमारे जवानों के ऊपर। ये बहुत शर्मी वाली बात है, जवानों के ऊपर उन्होंने दुख प्रकट करा कि यार बहुत गलत हुआ, हम उनको सलूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। नीचे गालियां। क्या आप लोगों को गालियां देनी है, कोई और ट्वीट पे दे दो यार। आप वहीं पे गालियां दोगे, आपको ये नहीं पता कि हम देश के जवानों को सलूट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए? नहीं, आपको अपना गुस्सा है, आपने अपना गुस्सा निकाला, ये नहीं देखा ना उसको उन्होंने लिखा क्या है कि शहीदों को प्रणाम, नीचे तेरी माँ की और तेरी और तू। अबे क्या हो रहा है यार, आप ये तो देख लो। हो सकता है किसी की मम्मी की डेथ हुई, वो अपना फोटो डालता तब भी गालियां देते हैं। अब ये सोनू कपूर ने डाला हैप्पी बर्थडे कृष्णा, नीचे गालियां। आप गालियां दो, आपको हक है आपका गुस्सा जाहिर करने का। आप सबसे पहले स्टेटस पढ़ो यार, दुख वाली बात है, खुशी वाली बात है, या आप अपनी बंदूक तान के गालियां देते रहते हो? नहीं नहीं, ये मैं क्या आपसे अगर, आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ, ये गलत ये मैं बात है, इत्तेफाक इसलिए रखता हूँ, मैंने, मैं इत्तेफाक हाँ, रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ।
हाँ, कि और आप कभी कभी फैमिली तक मत सोशल जाओ, मीडिया जो ओ है ना वो, तेरा बाप, ओ तेरी हाँ, माँ। सोशल मीडिया अब वो हम एक्सेस दे देता है हमें बड़े बहुत लोगों ज्यादा के देते ड्राइंग हैं। रूम में जाने के, उसके बेडरूम में जाने, ये गलत बिल्कुल बात गलत बात है कि है। ये मैं मानता हूँ आप कि देखो कि हमने शहीदों के लिए प्रणाम करा है। अबे तू साले तू हीरो बन रहा है, अबे तू ये दिखा रहा है। अरे मैं कहता हूँ चलो मैंने ट्वीट करा जवानों के लिए, किसने भी करा, करा यार, उस पे मत बोलो। आप अपनी जो गुस्सा है नेक्स्ट ट्वीट पे निकाल दो। आपको देश के लिए कोई लेना देना नहीं। आपको ये अभी मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है शिफाली जरीवाला, आप कभी उसको जाके फॉलो करना। लड़की है, चलो अभी तो करण एकता सलमान भाई की बात चल रही, दुनिया की बात चल रही। शिफाली जरवाले की जाके आप पेज पे, अभी उसके फॉलोअर बढ़ जाएंगे और ज्यादा। आप देखना किस बात पर गालियां दे रहे हो आप लड़की को, और इतनी गंदी गंदी लड़कियां, इतनी गंदी गंदी गालियां आप दे रहे हो। थोड़ा शर्म करो यार। आपको सिर्फ गालियां देनी आती है, आपको ये नहीं पता चलता वो शादीशुदा होगी, उसके भाई बहन भी होंगे, रिश्तेदार भी पड़ते होंगे। आपको अपना गुस्सा है और आपने धड़ाधड़ गालियां निकाल दी, ये चीज गलत है। आपको पूरा हक है किसी को भी गाली देने का, किसी को भी गुस्सा दिखाने का, पर आप देखो कि किस बात पे और कहां क्या बोलना है। ये नहीं बस दर 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 शुरू हुआ। कोई लड़की अपना, आप देखो बहुत सारी लड़कियां बोलेंगी भी आके, वो बेचारी अपना स्टेटस डालती है, इनको अपना गुस्सा होता है, इतनी गंदी गाली देते हैं, थोड़ा शर्म करो। ये चीज को रुकना ये चाहिए। तो मैं मानता हूँ, ये मैं हाँ मानता हूँ हाँ, कि जो और जो मिसयूज गाली या देता फिर है वो हमें, अपनी तालीम, अपना या फिर इखलाक दिखाता अब है मैं वो। थोड़ा चलो हंस के आगे लेके जाता हूँ आपको। मेरे को भी लोग बड़ी गाली देते थे कई बार, तो मैंने एक दूसरी आईडी बनाई थी, मैं भी इनको गालियां देता था। अच्छा। तो तो मैंने ये आइडिया मेरे भाई कपिल शर्मा को दे दिया, उसने जाके अपने अच्छा। कॉमेडी शो में बता दिया। और अच्छा। मेरे को किसी ने गाली दी करान, तो मैंने रामू बन के उसको गाली दी। उसने बोला चुप हो मिके, मुझे पता तू ही हमें गालियां देता है। तो या तो बराबरी का हिस्सा हो कि अगर आप हमें प्रसाद दे रहे हैं तो मुझे भी मौका दो, पर ये नहीं, ये मैं मिसयूज आपकी नहीं बात से होना चाहिए। इत्तेफाक रखता हूँ हाँ कि डिबेट बस, होना चाहिए, बातें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको आपको कोई नहीं पसंद है, आप उसकी पिक्चर मत देखो। आपको कोई राइट। पसंद है, आप उसके लिए पहला शो देखने जाओ। लेकिन हाँ, कि जो सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो जाते जाते बस इतना बोलना चाहूंगा सबको, जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, जो हेटर्स हैं वो भी मेरे चाहने वाले हैं, बिकॉज आई लव हेटर्स। एटलीस्ट दे हैव टाइम, उनके पास इतना टाइम तो है कि 4 महीने आपने में इमेज जाके ऐसी देखें। बनाई हुई है ना, यू इमेज कैन आपकी हेट मी, ऐसी है। यू कैन हेट मी, यू कैन लव हैं? मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर आपकी मी। आपकी इमेज ऐसी है। मैंने भी, मुझे याद है, जो पिछले साल वो हमने वो शो किया था, मैं तो डरते डरते आपके पास आया था। अरे नहीं मैं कहा नहीं, यार पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मैंने 2 मिनट आपसे बात की, मैंने कहा यार ये तो मतलब ये कमाल तो के गऊ है बंदे हैं। और बेचारा, फिर मैंने, है, ये हाँ, तो गऊ गऊ है, गऊ है। गऊ है। गऊ है, सही गल है। तो मेरे भरा, मैं जानने जानते जानते जाते जाते सर इतना हाथ जोड़ के बेनती आप सभी से, बॉलीवुड इंडस्ट्री गलत नहीं है, बहुत प्यारी इंडस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड में आज गाने बजते हैं तो बॉलीवुड के बजते हैं, लता जी के गाने बजते हैं हर 15 अगस्त पे, हर 26 जनवरी पे। आप इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री को गलत मत बोलो जब तक कि आपको पता ना हो। और जितने न्यू कमर्स है, मैं अपनी बात बताता हूँ, आपको भी पता है 200 सिंगर्स को हमने ब्रेक दिया। मेरी कंपनी का नाम है म्यूजिक एंड साउंड। क्या मुझे अच्छा। छाती ठोक के बताना चाहिए और मैंने चांस दिया तभी तुम जाके बोलोगे बाबा मीका? या कर तो तुम खुद भी अपना दिमाग देखो कि यार हम जब, मैं रोज पोस्ट करता हूँ डिवाइन टच के बारे में यार, गिनती में 3000 लाइक्स नहीं आते। अभी ये मैं बकवास करूंगा तो 50,000 आएंगे। क्या तुम्हारा यही चाहिए तुम्हें कि हम अपना जब मर्जी कुछ ऐसी बात करें तो आपको मौका मिल जाए? आप अच्छे काम को भी अच्छा बोलो, बुरे काम को तो बुरा बोलना ही है। लेकिन आज आपने एक बात तो जरूर बताई है कि पेज 3 वाली, क्योंकि ये ना, ये मेरे माइंड में बड़े देर से ये सवाल था। मैंने कहा यार, अब अगेन मैं वो बच्चियों का नाम क्यों लूं, जी। यंगस्टर्स हैं, हम्म। कि मैं कहा यार यही 4-5 ही हैं, यही जिम जाती हैं, यही जिम से आती हैं, यही एयरपोर्ट जाती हैं, यही एयरपोर्ट से आती हैं। तो सारी करते हैं आज जो भी आपने नया आता है। राज खोल दिया है। हाँ, अब जो राज पूनम खोल दिया पांडे, आपने आज। पूनम पांडे कोई अनिल कपूर की बेटी क्या? वो तो लेकिन अब तो मतलब वक्त निकल गया उनका। निकल गया, आपको नाम तो याद है। पूनम पांडे कोई ना तो अनिल कपूर जी की बेटी, सोनम कपूर की आपको बहन नाम बनी है। वैसे आपको क्योंकि नाम ज्यादा याद है। एक आपको और थी, पूनम पांडे का ही नाम शर्लिन याद चोपड़ा, है। शर्लिन हाँ, चोपड़ा। ओ देखो, फिर शर्लिन चोपड़ा का नाम याद आया किसकी आपको। बेटी है शर्लिन चोपड़ा? महेश भट्ट की उन बेटी है। दोनों का महेश भट्ट नाम की ना याद आया तीसरी आपको। बेटी है, आलिया से छोटी हाँ, है और पूजा भट्ट से बड़ी है। नहीं, हाँ, हर इंसान हाँ, को जब मौका मिलता है वो अपना पेज छापता है, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर इंसान को। आज तो सबसे अच्छी बात क्या है कि भगवान ने हमें इंस्टाग्राम दे दिया, थैंक यू। गोरों ने दिया, कालों ने दिया, पता नहीं किसने दिया, फेसबुक दे दिया, व्हाट्सअप दे दिया, कि आपने अभी तो लफ्ज ऐसा ले लिया, सबसे, अभी के अभी आप माफी मांग लो। और रेसिज्म वाली बात भी चल रही है। क्या प्रियंका चोपड़ा की बेटी है कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, प्रियंका नहीं, चोपड़ा की बेटी नहीं है, सलीन चोपड़ा पता नहीं किसी की बेटी है। तो सलीन नहीं, नहीं, चोपड़ा खैर। का भी जब टाइम आया उसने पेज लिया यार। एग्जैक्टली। ठीक है, चलो अब ज्यादा ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड राखी के बारे में बात कर लेते हैं, आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे।
आप है ना? लोगों ने उनका देखा होगा कैसे उन्होंने, अब उनकी श्रद्धा है भाई, जो उनको अच्छा लगा उन्होंने बोल दिया, गलत सही आपने देखना है, उसको जो अच्छा लगा उसने दिल से बोल दिया। क्या अभी वापस वही होगा कि आप लोग जैसे करण जौहर पे हम एफआईआर कर देंगे, सब पे एफआईआर कर देंगे? ऐसा नहीं होता। आप बंदा देख के एफआईआर करते हो, आपको पता है जो आदमी ऐसा है हम उसको ये करेंगे तो ऐसा होगा। तो मेरे हाथ जोड़ के नहीं, बेनती वो है, तो हमें इजी स्केपगोट चाहिए होता है ना। बस हमारी इंडस्ट्री अच्छी है, और चाहे मीडिया लाइन हो चाहे सब जगह हो, सब जगह इंडस्ट्री अच्छी है। आपको अपना देखना है, आपको अपना सुधारना है, किसी को बुरा मत बोलो, अपने आप को देखो। मुझे अपने आप को सुधारना है, ना कि मैं किसी के ऊपर पॉइंट करूं। तो इंडस्ट्री ब्यूटीफुल है, वो इंडस्ट्री जहां पे लता जी, अमिताभ बच्चन साहब, आशा जी जैसे नगीने हमें मिले हैं, बड़े बड़े स्टार हमें मिले, शाहरुख खान भी बाहर से आके आया था जो कि छा गए यहाँ पे आके, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, अजय देवगन भी फाइट मास्टर के बेटे थे, स्ट्रगल करा, मेहनत करे, आगे आगे। हम्म। बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप आर्टिस्ट के बच्चे होते हैं, आगे आगे। तो यही हमारी लाइफ है। कोई स्पॉट बॉय का मुझे याद है, कोई एक स्पॉट दादा थे जिन्होंने बच्चन साहब के साथ एक मूवी बनाई थी, भोजपुरी मूवी बनाई थी। अब उसकी जान पहचान है कि उन्होंने बच्चन साहब ने कहा चलो मैं करता हूँ, उसमें मनोज तिवारी साहब भी थे। तो जब हम अच्छाइयां नहीं गिनते तो बुराइयां क्यों गिनते हैं? बुराइयां खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। और प्लीज लड़कियों को गाली मत दो। अब बोलेंगे देखो ये कौन बोल रहा है लड़कियों को गाली देने वाले, जो खुद पता नहीं क्या मैं तो रावण हूं। लड़कियों की इज्जत करो, स्पेशली इंस्टा पे सीधा गालियां मां बहन, यार थोड़ा शर्म करो। मुझे दे देखो, मैंने पूरी ओपन कर रखी है, एनी टाइम यू कैन, प्यारे प्यारे नहीं वर्ड्स नहीं, आप मैं तो यूज करो। कहूंगा आपको भी नहीं देना चाहिए। और हाँ हाँ। वो कई बार ये भी होता है, देखिए कई बार ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। जी। मतलब कई बार जो लोगों का गुस्सा होता है वो मोमेंटरी भी होता है, वो हम्म। 2 दिन 2 हफ्ते, वो सारी जिंदगी ताउम्र नीचे आ नहीं रहा रहता। है सलमान खान का वकील, वाह कमाल हो गया, इतना बड़ा होता मुझे दे दिया, थैंक यू। नहीं नहीं, बट ये वही लोग हैं जो सलमान खान की पिक्चरें भी देखने जाते थे। मैं देखते वही हैं। कह रहा हूँ कि कभी हाँ। कभी क्या होता है हम्म। मिका पाजी, ये ना कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। कभी कभी बात करने से बात बन जाती है। बन जाते हैं। मतलब हो सकता है कि वो लोग नहीं बोल रहे हैं, अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, हो सकता है ये एक फैक्टर हो। वक्त के साथ साथ मैं तो यही चाहूंगा कि, अगेन मैं सुशांत का नाम बार बार ले रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, उनकी नहीं आत्मा को बिल्कुल, मैं शांति सिर्फ मिले। यही चाहूंगा हम सब मिलके भगवान से प्रार्थना करें, उसकी आत्मा को शांति मिले, और की फैमिली को आप सपोर्ट करो जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ही वॉज ए ग्रेट गाय, एंड हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख भी देके गया है। और कि लाइफ के अंदर मैं तो यही बोलूंगा आप पॉजिटिव रहें यार, जो वो करना जो कर गया वो उसकी किस्मत थी, या उसका क्या उसके मूड में था, क्या मन में कोशिश था। तो की होगी, खैर उन्होंने भी हाँ कोशिश तो हाँ की हाँ। होगी। वहां तक कौन अपनी जान बिल्कुल छोड़ बिल्कुल। देता है। कोशिश बिल्कुल तो उन्होंने बिल्कुल। जरूर की होगी, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आपसे बड़ी बातें हुई, मैंने दोनों तरफ के सवाल रखे। और देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, मैं तो एक फैन हूँ। बिल्कुल और बिल्कुल। फैन के नाते जो मैं महसूस करता हूँ, मैंने वो भी आपसे सवाल पूछे, आपने जवाब दिए। जी जी। हालांकि आपने भी कुछ कुछ जवाब जो है 5 दिन के टेस्ट मैच की तरह खेले। मतलब सामने वाला बॉलर जो आप सारा दिन छोड़ छोड़ के खेलते रहे, छोड़ सर छोड़ के इतनी खेलते रहे। प्यारी स्टोरी मैंने आपको बताई है, एक राइटर के नहीं बारे में नहीं, बताया है कि कैसे लोग आगे आते हैं। तो आज एक मैं जानते हूं, जानते आज आज जानते जानते आज मेरे साथ भी कोई काम करता होगा, मेरा कोई स्पॉट बॉय होगा, कल को वो बेचारा मुझे बोलेगा यार मेरा बेटा बड़ा अच्छा गाता है, नहीं मैं नहीं तो कुछ चांस दूं, ऐसे नहीं, होता तुसी ਉਹਨੂੰ चांस दो, है। बिल्कुल दो। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। नहीं नहीं, देखो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, हाँ नहीं सब नहीं वकील का आप बच्चा बोलोगे। वकील बनेगा। बिल्कुल। फैक्ट है, बिकॉज देखिए वो परिवार च तुसी चीज देखते हो, महसूस करते हो, इट कैन बी। हम्म। अब स्पोर्ट्समैन है, उसका बेटा आगे स्पोर्ट्स में जाएगा। बिल्कुल। फिल्म स्टार है, उसका बच्चा आगे कोशिश करेगा। बात ये नहीं है कि उनको मौका क्यों नहीं मिलता। आई थिंक जो सवाल उठाया जा रहा है सिर्फ ये है कि ऐसा तो नहीं है जो बाहर से आते हैं हम्म। और जो ए लिस्टर आते नहीं बनते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको तवज्जो नहीं मिलती है। मैं इसमें, शाहरुख खान भी बाहर से आए, उनको भी आते ए लिस्टर नहीं बने, वो बने वक्त के साथ। अक्षय कुमार स्ट्रगल करके वो ए लिस्टर बने, और भी आए। सिर्फ आज आई थिंक डिबेट ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाहर से आता है हम्म। उसके लिए प्लेटफॉर्म उस तरह का नहीं होता जितना बिल दूसरों के लिए होता है। आई बिल्कुल थिंक नहीं है। डिबेट सिर्फ ये है। बॉलीवुड, मुंबई, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई सेफ जगह है मुंबई है। आप पूरे वर्ल्ड में जो है, अब तो आपको दिवाला निकल गया अमेरिका का भी, आप देख लिया कैसे तोड़फोड़ हो रही है, कैसे चोरियां हो रही है। हम हिंदुस्तान को इतना बिल्कुल। बोलते रहते थे, सबसे सेफ मुंबई है, गर्ल्स के लिए भी सबके लिए। दूसरी बात, मुंबई एक ऐसी जगह है, आप एक बार आ जाओ, कहीं से भी उठ को आ जाओ, आपको काम मिलना ही मिलना है। कैसा भी काम हो, स्पॉट बॉय का हो, शुरू कर लो स्पॉट बॉय से। बहुत सारे लोग हैं जो करते 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 बहुत बड़े स्टार बने हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि यहां से खाली हाथ जाए। हाँ, इंसान में गरूर ना आए, इंसान अपना हिम्मत ना छोड़े,
स्टुपिडिटी ना दिखाए, एटीट्यूड में ना रहे, आपको काम मिलना ही मिलना, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता आपको। जानते जानते पाजी 2 लाइना हो जाए, कुछ पेश करो ना, हाय, कुछ मूड इतना तो थोड़ा साथ हल्का में करो। चढ़ा था पूरा। ओके, तो जानते जानते बस कौन सा मैं गाना गाऊं? दमादम मस्त कलंदरी गा देता हूँ, फिर हाँ बोलेंगे देखो बिल्कुल यार। बिल्कुल। नहीं नहीं कोई गल नहीं, कोई गल। हो चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन, आइया बल्ला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश गलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी हाय, लाल मेरी। अच्छा एक गल मैं पूछनी सी, पूछो। दमादम मस्त के अंदर एक और पहले भी तुहानू पूछा सी आप शायद। देखो इतने क्वेश्चन निकल गए, तो निकल जाओ आराम नाल, और मेरे इन्हें पीछे पै हाँ जाता रहना। नहीं नहीं कोई गल नहीं, कोई गल जी। नहीं, मैं थोड़ी सुलह सफाई करा के जावांगा। नहीं, मेरे फैंस बहुत हैं। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जी, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? देखो मैं सब तो पहला ते बहुत सारे आबिदा परवीन जी तो मैं सुने हैं, एंड एक ਹਾਂਜੀ होर साडी अरुणा लैला जी ने सब तो पहला ये गाना गाया सी। रूना रूना लैला। सॉरी, रूना, मैं अरुण, देखो मेरे बाकी ਹਾਂਜੀ नाम नहीं ਹਾਂਜੀ पता। ਮੈਂ ਢਾਕਾ ਉਹਨਾਂ रू, ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ हाँ, ਗਾਣਾ और ਗਾਉਂਦੇ इन्ना एवं। कमाल दा वो गाना है, और बहुत सुर उन्होंने गाया सीगा। और ये जो गाना जब आ रहा था विक्रांत भाई, ये गाना आ रहा था डी डे पिक्चर, अगेन टी सीरीज की मूवी, टी सीरीज की अच्छा मूवी, उस मूवी में ये गाना आया था डी डे में, जिसके डायरेक्टर थे निखिल अडवाणी। मैंने उनको बोला कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, आप मेरी बात मानो, इसमें अगर मैं हनी सिंह का रैप करा दूं, वो गाना हमारे 4 चांद लगा देंगे। अच्छा हनी सिंह तभी न्यू कमर था, लोग बोलते नहीं 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 नहीं, ये है वो है वो है, गैंगस्टर गाने गाता है, गर्ल्स वाले गाने गाते हैं। तो वो फिल्म में भी गाना आया, और उस फिल्म में अच्छी बात क्या है कि उसमें ऋषि कपूर साहब भी थे, और इरफान खान भी थे उसके अंदर। उस फिल्म में ये गाना आया, तो उसके बाद मैंने हनी सिंह के साथ ये गाना गाया, और ये गाना सुपर हिट गया, जिसके अंदर सारा उसका जो रैप था रेगे स्टाइल में, वो हनी सिंह, यो हनी सिंह ने करा था, विच वाज माइंड ब्लोइंग, और सुपर हिट गया था। बट अगेन बेटर वर्जन उन्होंने गाया था, पर मेरा यही था कि जो यंगस्टर हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको भी गाना सुनने को मिले, जो रूना लैला जी ने गाया और आबिदा परवीन जी ने गाया। चलो पाजी, टेक केयर, रब भाई रखा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टेक पाजी, केयर, एंड थैंक यू सो मच, तुझे टाइम थैंक यू। कटे और सच बोलने अरे का। नहीं नहीं आई एम श्योर कि बहुत बिल्कुल, सारे पागलों ने सच तो मैं सुनना ही है, कोशिश और की है लोगों ने सवाल, हाँ, मैं कोशिश की है लोगों ने जो जो डाउट सीखे, जो सवाल बस सी बस बस पूछा। बस, हाँ बस मैं यही बोलूंगा, जो भी न्यू कमर्स है भाई, स्पेशली म्यूजिक इंडस्ट्री वाले, मैं तो उनको ही बोलूंगा कि मेरी म्यूजिक कंपनी है म्यूजिक एंड साउंड, जिसमें मैंने बहुत सारे न्यू कमर्स को चांस दे रहा हूँ और दूंगा भी। आप बिल्कुल डरो मत, इतना मत सोचो कि यार किसी सिंगर ने बोल दिया ऐसा है वैसा है, वैसे ही हो रहा, नहीं। भूमि त्रिवेदी है, बहुत सारे लड़के हैं, जो लड़के हैं लड़के जिनका नाम आज हो रहा है, और वो नाम कमा रहे हैं। तो जस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है पाजी, भगवान का नाम लो। थैंक यू, डन पाजी, थैंक यू, थैंक लव यू, यू पाजी, लव यू पाजी। सुपर दाना।